मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? वैसे सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह के टाइम क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? सुबह सुबह के टाइम पर्दा खोल के अच्छे से मौसम को देखना, कॉफ़ी या चाय का कप हाथ में लेना, या फिर गरम गरम पराठा और अंडा खाना, हमारा मॉर्निंग शो देखना और सोचें, प्लान करना कि आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, यानी कि आज कोई काम नहीं करेंगे, आज सिर्फ एंटरटेनमेंट होगी। मासी का टाइम पे आ जाना, बच्चों का शोर ना मचाना, घर की डीप क्लीनिंग का तहैया कर लेना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुबह सुबह हम सोचते हैं और हमारे मूड को अच्छा कर देती हैं। हाँ, कुछ लोगों के मूड हमारे मूड को अच्छा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सास के मूड का अच्छा होना, मियाँ के मूड का ज़रा अच्छा होना, रोमांटिक होना, ज़रा स्माइल करके देख लेना और सुबह सुबह ये कह देना, ऑफिस के बाद आऊँगा ना तो मैं खाना खिलाने लेके चलूँगा बाहर। ये कुछ छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो हमारे सुबह सुबह के मूड को अच्छा कर देती हैं। वैसे सुबह सुबह कुछ अजीब सी खबरें आपके मूड को बुरा कर देती हैं। आपने न्यूज़ चैनल लगाया, आपने न्यूज़ पे देखा फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, मुल्क की इकॉनमी, अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो गया, कोई बीमार हो गया। इस तरह की सनसनीखेज़ न्यूज़ जो है वो हमेशा सुबह सुबह आपके मूड को ख़राब कर देती हैं। लेकिन सच्ची बात ये है, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनको सुन के आप खुश हो जाते हैं और आपके अपनों की होती हैं। फलाना के यहाँ बच्चा हुआ है, फलाना का रिश्ता तय हो गया है, फलाना जो है वो बाहर से आ रहे हैं मिलने के लिए रिश्तेदारों से। ये छोटी छोटी अपनाइत की खुशियाँ होती हैं जिनको सुनकर आप वाकई आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। आप कोई भी बाहर से आ रहा हो, आपको इससे क्या, लेकिन अगर वो आपके अपने हैं और बहुत दिनों से आपसे दूर हैं तो आपको अच्छा लगता है उनसे मिलना, अगर वो बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। उसी तरह बहुत सारी खबरें ऐसी भी होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो बाखबर रहते हैं इर्द गिर्द की दुनिया से। जिस अपार्टमेंट में वो रहते हैं, फलाने घर में क्या हो रहा है, ढमाके घर में क्या हो रहा है, और उन्हें सब पता होता है। अगर आप मेरी बात करते हैं तो मुझे बहुत मज़े की बात लगती है लोगों की ज़िंदगी के हवाले से उनके किस्से सुनना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी बुज़ुर्ग से मिलते हैं तो वो बुज़ुर्ग बैठेंगे आपके साथ, बातों ही बातों में अपनी जवानी में पहुंच जाएंगी और आपको किस्से सुनाना शुरू करेंगे। हाय हाय, हमारी तो शादी ऐसे हुई थी, हाय हाय, हम तो उनसे ऐसे मिले थे। आपको कितना मज़ा आता है, कितना मज़ा आता है उनकी बातें सुनने में। लेकिन एक कॉमन सारी तकरीबन बातें होती कि वो जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी जो मिलाप हुआ होता है या उनकी जो बात है वो अरेंज मैरिज के थ्रू तय हुई हुई होती है और शायद इतनी कोई मुनफरिद किस्से सुनने का कभी कभार मौका नहीं मिलता, क्योंकि एक पैटर्न था पुराने ज़माने में। और अगर किसी बुज़ुर्ग ने ये बता दिया कि तुम्हारे जो दादा हैं वो पाइप चढ़ चढ़ के मुझसे मिलने आया करते थे, तो वो कहानी आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाती है। आप कहते हैं अच्छा, उस ज़माने में उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली कि पाइप चढ़ के आपसे मिलने आ गए। जो भी कहानियाँ दूसरों से मुख्तलिफ होती हैं, जो आम नहीं होती, हमेशा उन्हें सुनने में मज़ा आता है। और अगर वो कहानियाँ इश्क, मोहब्बत, प्यार, शादी की हों तो क्या ही बात है। तो आज ये सुबह कुछ ऐसे ही होने वाली है कि आज होंगी आपके सामने मुनफरिद कहानियाँ जो शायद आपकी ज़िंदगी की कहानी से डिफरेंट होंगी, लेकिन होंगी बहुत मज़े की। आई डोंट नो, कभी कभार जो आप ड्रामे देखते हैं, जो आप फिल्में देखते हैं, ये एक तरीका है आपको कहानी नरेट करने का, कहानी सुनाने का। आज कोई फिल्म नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, एक्चुअल ज़िंदगी की कहानी है। क्या है उन लोगों की कहानी, ये जानते हैं हम उन कपल से मिलके जिनके जोड़े आसमानों पे बने। आपको पता है, कभी इंसान को पता नहीं होता कि वो उसकी जो जोड़ीदार है वो दुनिया के किस कोने में बैठा है और हैरान कुन तौर पर वो मिल जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब अगर मैं और यासिर अपनी बात करती हूँ, मैं और यासिर की, मैं और यासिर जब मिले शादी से कुछ महीने, मतलब मंगनी से कुछ महीने पहले या कुछ शायद हफ्ते पहले हमने एक साथ काम किया था। लेकिन उससे पहले बचपन में यासिर ने बताया कि तुम शायद कुछ 9 साल की होगी, एक दफ़ा मैं अब्बू ने कोई गिफ्ट भेजा था या कोई चीज़ भेजी थी, तो वो बेल बजाई तो कोई एक अंदर से दरवाज़ा खोला किसी ने, मूंछों वाली लड़की ने। अल्लाह, मैं तो शर्मिंदा हो गई। हाँ, वो मैं ही थी।
जाहिर है 9 साल में बच्ची छोटी होती है, आपको पता है ना इस तरह की। सो वो उस वक्त यासिर ने मुझे देखा हुआ था और सोचे 9 साल में जो जिसने मुझे देखा और वो चीज़ें दे के चला गया और वो जाके शादी के इतने सालों बाद फिर हम दोबारा मिलते हैं, तो ये तो आसमानों पे ही मिले ना, क्योंकि हम ना पहले इतने मिले थे, काम एक साथ किया और शादी हो गई। सो ये है तरीक़ेकार अल्लाह ताला का कि आपको कुछ नहीं पता कि आपका जोड़ीदार किधर बैठा है, किससे हो जाए। कोई ऐसा कज़न है जिससे आपकी मंगनी तय हुई हुई होती है और सारी ज़िंदगी सबको पता होता है कि इसी से शादी होनी है, मगर उससे नहीं होती, कहीं और हो जाती है, क्योंकि उसने आपके लिए जोड़ीदार कोई और ढूंढा हुआ है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ ऐसे ही जोड़े जो आसमानों पे बने हैं, वो बने कैसे हैं, कैसे मिले हैं, उनकी बातें जानने के लिए हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में हम आपकी ऐसे जोड़ों से मुलाकात करवा रहे हैं जिनका मिलाप कैसे हुआ, कैसे एक दूसरे से मिले, क्योंकि कहते हैं जोड़े बनते हैं आसमानों पर, सोचते क्या है हो क्या जाता है। सो मेरे पास जो पहली जोड़ी है, इनका नाम है मदीहा एंड एहसन। मदीहा एंड एहसन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे मिले, क्या कलीग्स थे, क्लास फेलोज थे, पड़ोसी थे, कजन्स थे, बहुत सारे सवाल होंगे ना आपके दिमाग में। सो इनसे पूछते हैं कि ये क्या थे और कैसे मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मदीहा एहसन? अल्लाह का शुक्र। आप दोनों इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, है ना? मतलब लाइक ब्रांड्स की और उस बाकी चीज़ों के। जी। सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे आप लोग नजर भी आते हैं। सोशल मीडिया पे लाइक इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टाइलिंग वीडियोस बनाना। अच्छा, और कितने अरसे से करते हैं? मैं तो अपनी डॉक्टरी कंप्लीट होने के बाद अच्छा, आपने start मेडिकल किया है? जी, मैंने मेडिकल किया तो है। आप उसे प्रैक्टिस नहीं करती? मैंने प्रैक्टिस किया है बिल्कुल उसको, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करती थी मैं। अच्छा, वो मैंने 4 मंथ्स तक की, उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी हो गई। शादी कैसे हुई? एहसन से कैसे? एहसन क्या करते हैं? ये तो डॉक्टर हैं, तो एहसन क्या करते हैं? मैं बेसिकली मेरी पीआर एजेंसी है। अच्छा, मार्केटिंग की जॉब, मैंने एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है। अच्छा। और उसके बाद मैं तकरीबन 2018 से बस सोशल मीडिया में कंटेंट वगैरह बना रहा हूँ। अच्छा। तो मेन वहीं से अर्निंग होती है, तो हाँ। इसीलिए उसको मेन चीज़ रखी हुई है। अच्छा। तो कैसे मदीहा और एहसन मिले? कैसे मदीहा को कैसे देखा एहसन ने, या मदीहा ने एहसन को कैसे देखा? सो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? मैं शुरुआत करूँ या आप करेंगी? नहीं, मैं थोड़ी सी शुरू करती हूँ। कहानी कुछ ऐसे थी कि एहसन तो ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बनाते थे और हाँ। मैं इन्हें वैसे ही देखती थी, क्योंकि मेरी डॉक्टरी टाइम पे ना मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं ये सब स्क्रॉलिंग जब करूँ। आप पढ़ रही हो तो होगी ना? ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि एग्जाम्स और इन सब चीज़ों की टेंशन हाँ। रहती थी। बट हाँ, हम 4 दोस्तों का फ्रेंड कभी जब फ़ोन यूज़ करता था तो एहसन की वीडियोस अक्सर सामने आती थी। हाँ। और एहसन बड़ी अच्छी कंटेंट वीडियोस बनाते थे, मुझे हाँ। बहुत अच्छे लगते थे, यार कितनी अच्छी वीडियो बनाता है ये बंदा। किस टाइप की वीडियोस बनाते थे एहसन? ट्रांजिशन वीडियोस मुझे अच्छी लगती थी। अच्छा। कंटेंट बनाना कि लाइक अगर कपड़े चेंज हुए, जूता पहना यूं करके डाला, ट्रुक करके खड़े हो, ये वाली है? एग्जैक्टली मैं बोलती थी यार व्हाट इज दिस, ये कैसे हो रहा है? हाँ। ये मतलब यूं करते बड़ी हैं कपड़े टेक्निकल है, ये कैसे बना लिया एहसन ने? हाँ। उस वक्त एक्चुअली ना सबसे ज्यादा फॉलोइंग एहसन की थी जब सोशल मीडिया 2018। 18। अच्छा। तो एहसन की काफी अच्छी फॉलोइंग थी, तो मैं इसलिए शायद फॉर यू पे चल रहे थे। हाँ, अच्छा। तो मदीहा ने एहसन को सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक किया। या यू कैन से दिस। ये मॉडर्न कहानी है, ये मॉडर्न जमाने की कहानी है। अच्छा, तो फिर एक डॉक्टर ने ये सोचा कि मैं अपना जीवन साथी चुनूं। जाहिर है तुमने तो एहसन को तो के बारे में उस वक्त नहीं जानती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने तो देखा, ये तो मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सो वन मोर थिंग कि हाँ। एक्चुअली ये लाहौर से थे और मैं कराची से हूँ। ओए, बहुत बड़ा हुआ है। शहर भी अलग। शहर भी अलग। फिर एक दफा एहसन का मैसेज आ गया मेरे पास इत्तेफाक मैसेज से। कैसे आ गया? इंस्टाग्राम पे मैसेज आया ना। तुमने भी कोई मैसेज किया होगा ना, ऐसे ही तो नहीं आया होगा। नहीं, इनका नहीं आया था, बेसिकली मैंने किया था। मेरी क्योंकि एजेंसी थी, ब्रांड्स वगैरह मेरे पास आते थे, तो उनको कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए होते थे। अच्छा। तो मैंने इन्हें अप्रोच किया, मैंने इनको देखा हुआ था। कुछ सच बात ये कि बहाना भी था एक मैसेज का। ओह, तो अच्छा। लेकिन ये बात सच है कि मैंने इन्हें कैंपेन करवाई थी, वो वीडियो अभी भी मौजूद है। हाँ। करवाई तो थी। उसके बाद ये बस कोरोना का टाइम था,
तो मेरी आदत थी, मेरा फ्रेंड सर्कल था काफ़ी बड़ा, तो मैं उनके साथ वीडियोस बनाता था बाहर जाके। अब कोरोना के टाइम में मैं बिल्कुल कमरे में आ गया, तो मैंने फिर इन्हें प्लान किया, मेरा ना दिमाग चलता रहता था कि कंटेंट बनाना ही है। मैंने इनसे जब बातचीत मेरी शुरू हुई तो मैंने इनको कहा क्यों ना ऐसा करें कि आप अपने घर में वीडियो बनाएं। कंटेंट मैंने दे दिया, नेबर लव स्टोरी बनाई थी और मैं अपने घर में बनाऊं, हम उसे मर्ज ऐसे करेंगे कि लगेगा रियल है। तो हमारी वो वायरल होगी। ओहो, तो अच्छा। उससे लोगों ने हमें बड़ा पसंद किया। एक साथ पसंद किया। लेकिन मेरे घर वालों ने एक साथ पसंद नहीं किया। ये समाज की दीवार। ओहो। क्योंकि जो है मेरे भाई, ये सोशल मीडिया उन्हें ये सब पसंद नहीं था और वो ये कहते थे कि आप अपनी पढ़ाई और अपनी हाउस जॉब और अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए, या आप क्या कर रही हैं, स्टाइलिंग वीडियोस बनाना या कोई भी इस तरह की चीज़ करना, तो वो भाई को पसंद नहीं थी। जब एहसन के साथ एक दफ़ा मैं एहसन को मना करती थी, एहसन हम वीडियोस नहीं बना सकते, आई एम टॉकिंग टू यू, बस ठीक है, लेकिन हम वीडियोस साथ नहीं बना सकते। और फिर एहसन ने साथ वीडियो बनाई, अहमद भाई की कॉल आई, व्हाट इज़ दिस, क्या चल रहा है, इसने उसके साथ वीडियो क्यों बनाई। उस पर भी बड़ी डांट पड़ी हम लोगों को। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये कि मुझे ऐसा लगता था कि एहसन मुझ में इंटरेस्टेड है, क्योंकि एहसन का फ़ोन ख़राब था और एहसन अपने भाई, अपने पापा के फ़ोन से मुझसे कांटेक्ट कर मैं बोलती थी कि इस बंदे को इतना क्या है कि लाइक वो अपने कहीं और से मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। फिर नहीं, एक्चुअली बस बातचीत हुई ना जब हमारी, नहीं, आगे तो बढ़ो ना, तुम वही तो मैं वहीं बता अटक रहा हूँ, गए। इससे ही आगे जा रहा हूँ मैं। हाँ। तो मुझे अच्छी मतलब लगी, इनसे कन्वर्सेशन की, अच्छी लगी, ये कुछ मतलब दिमाग के लिए मिल गया हमारा। हाँ। तो हमारी ऐसी कन्वर्सेशन होगी, उसके बाद फिर इनके घर में मसले होते तो मेरे घर में भी होते, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो मतलब भी उधर तो अहमद भाई खड़े हो गए डंडा लेके, गंडासा लेके, समाज ऐसा की ही ये दीवार। कौन है? ऐसा ही है। सही है। और एहसन के घर में कौन खड़ा हुआ? मेरे घर में मतलब ऐसे है कि इर्द गिर्द जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, मतलब रिश्तेदार, वो सोशल मीडिया में ज़्यादा है मेरे घर वालों में, तो उन्होंने कान में डालना शुरू कर दिया कि ये कुछ चक्कर है ये। उसके बाद फिर मैंने एक शो किया, फैसल भाई का हमने किया था, फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी जी, का, सर, जी। फैसल कुरैशी। तो अच्छा, हमने अच्छा। वहाँ साथ थे, तो वहाँ जाना था, तो सब यही कहे तुम दोनों वहाँ साथ थे? लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले एहसन मुझे सरप्राइज देने कराची आए थे बीच में। ओहो। सब राज खोल लिए। मतलब ये हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था ना, हाँ। लाहौर कराची। तो एहसन ने मुझे सरप्राइज दिया था एक रेस्टोरेंट में आके, रेस्टोरेंट नहीं, दो दरिया साइड पे, सीव्यू साइड पे एक रोड था, वहाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी। इन्होंने मेरी फ्रेंड से कॉन्वर्जेशन की थी कि ऐसे ऐसे तो मदिहा को वहाँ मजे की लाना। बात इसमें ये है कि मुझे मेरे घर वालों की तरफ से ना परमिशन नहीं है लाहौर से भी बाहर निकलने की, मतलब थोड़े से वो तुम डरते हैं, कैसे आए सेंसिटिव थे? है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें मना के अपने जो मेरे दोस्त, जो मेरे फैमिली में भी इनने, उनके थ्रू मैं मतलब यहाँ आया, इनकी शादी दोस्त। तक बात कैसे पहुंची? शादी तक बात ऐसे पहुंची कि हमने फिर 7 शोज किए। हाँ। उस वक्त हम सिर्फ 7 शोज कर रहे थे। सर फैसल कुरैशी का शो किया, दानिश भाई का शो किया, और फिर मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो भी, उनको भी कुछ गड़बड़ लगने लगी अच्छा। कि लड़का तो कराची जा रहा है, कोई तो बात मैंने है। इनसे पूछ लिया था कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपने घर में बात करूं, उस तरह नहीं किया कि तो मैं तुमने प्रैक्टिस वगैरह छोड़ दी और नहीं, फील्ड पे आ गए? कोरोना का जब टाइम था ना, तो मेरी 9 to 12 जॉब होती थी और उसके बाद शाम में इवनिंग का शो होता था। इवनिंग में मैं शो में जाती थी, तो वो मेरे साथ ये बड़ा अच्छा सीन था। तो बस ये चीज़ हुई, लेकिन मेरी मदर कहीं और, उनकी दिमाग था कहीं और, बात वो करना चाह रही थी। वहाँ से बात ख़त्म करवा के मैंने तुमने कहा खुद खत्म करवाई? हाँ, कैसे किया? क्या लड़के को भी तुमने बोल दिया, सुने आप मना कर दीजिएगा, जैसे फिल्मों में होता है, प्लीज आप मना कर दीजिएगा, ऐसे ही किया? ओह माय गॉड, पता चल गया सबको। मैंने अपनी फ्रेंड के थ्रू हाँ। ये बात कहलवाई कि आपने अपने एंड से मना करवाना है। हाँ, इसका मतलब जो फिल्मों की कहानी है ना, वो फिक्शियस नहीं होती है, वो क्योंकि- रियलिटी होती है। क्योंकि ऐसा कुछ था भी कि अम्मी कहती थी कि नहीं हमने तो करनी है, अम्मी चाहती थी। बट मैंने अम्मी को ना एहसन के बारे में बताने में थोड़ा सा टाइम लगाया। एक झिझक होती है ना कि अम्मी को मैं बताऊंगी क्या, कि मतलब मैं पसंद करती हूँ, हाँ। लड़का लाहौर में रहता है। हाँ। जब मैंने अम्मी को ये बात बताई तो अम्मी ने कहा बेटा हम तो अपने शहर से बाहर शादी नहीं वैसे करते। मेरे भी यही था घर में कि कराची में नहीं, बहुत दूर है,
हाँ, तो ये हमारे बेसिकली शादी में मसला था। ये समाज की दीवार का एक बहुत ये बड़ा वाला मसला। लेकिन ये है कि तो आपकी अम्मी ने तो कहा नहीं, मैंने तो पप्पा की बेटी सोची थी, मैंने तो ये सोची थी। नहीं, 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 नहीं। लड़कों की भी तो अम्माएं सोचती हैं, मैंने तो ये तस्वीर, मैंने तो पड़ोसन सोची थी। होता है ना? बिल्कुल ऐसे तो होता है। आपको लड़कों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, ऐसा सच नहीं था। उन्होंने कहा जो बेटा आपकी, वो हम 4 बहन भाई हैं, उन्होंने सबको ये कहा था कि जैसे आपकी पसंद है। तो उन्होंने कहा, मैंने इनको दिखाई, उनको भी अच्छी लगी, वो टीवी पे भी देखती थी। तो इनके घर वाले ने फिर ये स्टेप लिया कि कराची से स्पेशल आए, और लाहौर में आपको पता है फॉग हो जाती है, स्मोक हो जाती है फॉग के साथ। तो उसमें ये लोग ट्रैवल करके आए गाड़ी में, बड़ी मुश्किल से। के लिए, घर देखने के लिए। देखा, बेटी देनी है, इतनी नाजों से पाली, आसान तो नहीं। तो फिर आपके घर वाले मदिया एहसन के घर पहुंचे हो? हाँ, मेरे घर वाले जो है एहसन को देखने के लिए गए थे, एहसन के घर के लड़का जो है क्या करता है और कहाँ रहता है लाहौर में, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो बहुत डरते थे, स्पेशली पापा बहुत डर रहे थे। और मेरी अम्मी कहती थी बस मेरी बेटी को पसंद है ना हाजी साहब, मैं आपको कह रही हूँ, हम चलते हैं, हम देखते हैं। अच्छा। तो देखने के लिए गए। मेरी वहाँ पे एक खाला होती हैं लाहौर में, वहाँ पे एहसन की फैमिली आई थी। वो मुझे देखने के लिए नहीं आए थे, वो एक्चुअली मंगनी करने के लिए आए थे। पसंद आ गए। तो उन्होंने टीवी पे देखा था, उन्होंने लाइव देखा, और लाइव देख के जो है वो उसे क्या कहते हैं पंजाबी में, वो जो हाथ पे पैसे रखते हैं कि ये हाथ तरावा पंजाबी में कहते हैं। अच्छा। ये बड़ी मजे की चीज है, मेरी अम्मी पंजाबी बोलती हैं घर में। ये ऐसे होती है, ऐसा क्या बोल रही है? पंजाबी समझ नहीं आती? मुझे इतनी पंजाबी, मतलब मैं इतनी फ्लुएंटली समझ नहीं पाती, या मैं इतनी वैसे बोल नहीं सकती। तो मैं जरा जो पंजाबी बोल रहा था ना उसको गौर से देखती हूँ, बोला क्या करने पड़ते कि वो बोल क्या रहा है, और जवाब भी तो देना है ना आगे से कि अच्छा ठीक है ऐसे अम्मी जी। तो खैर यहाँ तक बात पहुँची, मंगनी हो गई। हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे साथ वीडियोस बनाते थे, हमारे फैंस हमें साथ देखना भी चाहते थे। सही। हमने अपनी मंगनी कितने महीने तक हाइड रखी? शादी के बाद, निकाह के बाद जाके हमने ये लोगों को बता दिया कि लोगों को तो पहले से शक हो गया था। नहीं हुआ, हमने नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा था तो उसके भाई ने देख लिया, तुम लोग। हाँ, मतलब शक होता था ये लोग साथ वीडियोस क्यों बनाते हैं। कितना टाइम लगा था हमारी, कितना टाइम हुआ था जनवरी में? आपको याद क्यों नहीं है? ये कितने साल हुए शादी को, जरा देखो आंखें दिखा रही हो तुम्हें। दिसंबर में। आपको याद क्यों नहीं है? अभी दिसंबर में हुए। मैंने पूछा मंगनी को कितना टाइम हुआ था, ऐसा को याद नहीं है। शुरुआत हो चुकी है। तो दिसंबर में माशाल्लाह तुम लोगों की शादी हुई? हाँ, दिसंबर में। अभी लाइक कुछ महीने गुजरे, साल भी नहीं हुआ। नहीं, पिछले पिछले वाले 1.5 साल हो गया। हमारी माशाल्लाह से एक बेटी है 2 महीने की। माशाल्लाह जी। लेकिन निकाह के बाद भी काफ़ी टाइम लगा, निकाह तक बात पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मंगनी के बाद ना क्योंकि जेठानी थी मेरी, उनका कुछ इश्यूज थे जिस वजह से हमारा निकाह डिले होता रहा। और फिर हम लोग, जेठानी ने रिजेक्ट कर दिया था तुम्हें? नहीं। मेडिकल इशू। अच्छा। जेठानी के कुछ मेडिकल इश्यूज थे जिसकी वजह से हमारा निकाह डिले होता रहा। हमने फिर निकाह की तैयारियां की, फिर एहसन ने टिकट्स वगैरह करवाए, स्पेशली लाहौर से। कहाँ हुआ? कराची में। लड़की आप यहाँ लेने आए? शादी लाहौर में हुई थी। सारी फैमिली आई थी कराची, तो कराची में फिर हमारा निकाह हुआ। और फिर वो अच्छी खासी जो है हमारी पिक्चर और वीडियोस वायरल हुई कि अच्छा इन दोनों का है। कोई हमारे पास इनकी वीडियोस इस वक्त, या कुछ कोई ऐसी तस्वीरें वगैरह शादी की है? अच्छा। तो वो कह रहे हैं अम्मी निकाल के दे रहे हैं। अच्छा। जी। तो फिर उसके बाद हमारी बात शादी की थी, तो शादी में अम्मी ने कहा हमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। एहसन भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ा सा टाइम रुक जाते हैं, थोड़ा टाइम बाद करते हैं शादी। चलिए जी, ये कहानी तो हमने सुनी, जो मतलब कहाँ होता है सोचा हुआ। वो मेडिकल पढ़ रही थी, वो मेडिकल एज डॉक्टर सामने आई, वो MBA कर रहे थे। ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं से आप एक दूसरे से मिल जाते हैं, और फिर ये बात हुई, शादी हो गई, माशाल्लाह एक बेटी हो गई। अब मैं बुलाती हूँ शाहनवाज एंड सुंबुल को, और उनकी कहानी सुनते हैं कि इन लोगों की ज़िंदगी कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी। कुछ पता नहीं होता ना कभी कभार। तो अस्सलाम वालेकुम, आ जाए। वाह कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। वाह, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? हमारी शादी को 3 मंथ्स हुए हैं। अल्लाह, ये तो 9 बयाता जोड़ा है भाई। तो ये वलीमे का जोड़ा है कि ये तो वलीमे का लग रहा है? ये बिल्कुल वलीमे का हमारा जोड़ा है।
तो भाई कैसे मिले थे आप दोनों? हमारा मिलना ऐसा हुआ था कि मुझे शावेज बहुत बुरे लगते थे। हैं? बहुत बुरे। कहाँ थे, मतलब कहाँ आप लोग इकट्ठे थे? मेरे ये सिस्टर है मेरी बड़ी, उनकी नंद के बेटे हैं ये। सिस्टर की नंद के नंद के बेटे। तो जो जब सिस्टर की शादी हुई होगी तो फुल मुकाबला होता है ना, जो शादियों में। नहीं, जब तो बहुत छोटे थे हम, 7 इयर्स के होंगे जब तो हम। अच्छा। बहुत ज़्यादा छोटे। जब हम थोड़ा बड़ा हुए, हाँ। फिर मैंने शावेज को देखा। वो नहीं होता एक बर्गर टाइप लड़का, वो ये स्पाइसेस बना रहा है, वो ये अजीब, वो ये डली हुई है, माला डली हुई है, चेन डली हुई है। 3 महीने में आप बुराइयां देखो जरा, देखो जरा। मैं तो देख के कहती थी यार ये कैसा अजीब सा है। सुन रहे हैं आप? तो ऐसे मैं बोलती थी शावेज को। फिर कुछ टाइम गुजरा, मेरी सिस्टर की शादी में, दूसरी सिस्टर की जब शादी हुई तो शावेज ने तो मुझे बस देखा है और देखती कह दिया बस इसी लड़की से शादी करनी है मैंने तो। फ्लैट। हाँ, फ्लैट। लट्टू, वो इतनी आपकी बुराइयां करी आ रहा, फुल लट्टू बेचारा मासूम शक्ल वाला। नहीं ये अच्छी लगती थी मुझे स्टार्ट से। हाँ, ये- क्या ऐसी खास बात थी? ये केयर करती है, तो हर किसी के घर में जब जाता था मैं केयर करती थी। और फिर ये किसको मैसेज रिक्वेस्ट करता था ना, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती, मुझे और अच्छी लगने लग गई उस टाइम पे ये। अच्छा, मतलब आपको मतलब मेरी ब्यूटी की कोई तारीफ नहीं। ब्यूटी व्यूटी तो हर किसी में होती है। अच्छा, जब ये मैसेज रिक्वेस्ट भेजते थे और एक्सेप्ट नहीं करती थी, आपको बार बार रिजेक्ट करती थी, ये बात आपको और अच्छी अच्छी लग लगने लग गई? गई, मतलब लड़के करनी तो काफी सही करनी अट्रैक्ट है। होते हैं, इस चीज से मैंने अच्छा। नोटिस किया है। तो तुम जान के करती थी ये? जानबूझ के करती थी, वैसे मुझे अच्छे भी नहीं लगते थे ना, इसलिए भी करती थी, मुझे अच्छे नहीं लगते। कुछ टाइम जब गुजरा, मेरे भाई की शादी का टाइम आया, मुझे अपनी ने बोला कि यार मेरी ना नंद का बेटा है, पूरे वो खानदान की शादी में तुमने परखा इनको, रिजेक्ट, एक शादी में, दूसरी शादी में भी रिजेक्ट। लेकिन देखा लाजमी कि हाँ। ये लड़का मुझे नोटिस कर रहा है। हाँ। अच्छा, तो तुम इनके पीछे पड़ना शुरू हुए दूसरी वाली घर की शादी में, यानी कि जो बहन की शादी? बहन की शादी थी। पहली शादी में तो तुम लोग 7-8 छोटे थे कितने बहुत। छोटे थे? 7 7वीं जमात में थे? नहीं, 7 साल 7 साल के थे। बहुत हाय अल्लाह। छोटे थे हम। हाय हाय, तो वो तुम लोगों ने जमाना देखा है ना, नाक टपकते हुए, और वो तो दांत टूटा हुआ, हाँ, टॉफियां खाते हुए मुंह में ये, वही ना, वो वाले देखा है जब इतने इतने से बाल आए होते हैं और फिर लड़कों का टीनेज आता है, अजीब से हो जाते हैं वो, कुछ मरीख से आए हुए हो जाते हैं कुछ। शावेज मुझे बताते हैं, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तुम गंजी थी। बहुत यार, मतलब ज्यादा। बहुत छोटे थे ना हम दोनों। लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे को हर हाल में देखा हुआ देखा है। है, हर हाल में देखा है। पसंद नहीं अच्छा, करती वो वाला। तो ये आज की हाईलाइट है कि ये कपल जब एक दूसरे से मिला तो दुल्हन गंजी थी। शायरी शायरी। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। फिर जब मेरी अपी ने मुझे बोला कि यार वो लड़का बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है, तुम देखो। मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल बचपन से ही नहीं पसंद। मैं ये क्यों भाई की शादी में अपी ये ने भाई की तुम्हारे शादी कान में- में बात डाली? हाँ, 2 महीने जिनकी पहले की नंद बात के है। ये थे क्या? बेटे। बेटे। अच्छा, उनकी नंद के बेटे। हाँ, उन्होंने मुझे बोला एक बार पिक्चर तो देख लो, हाँ। एक बार तो देख लो। मैंने कहा अच्छा चलो दिखा दें पिक्चर। हाँ। मैंने पिक्चर देखी, मैंने कहा लड़का तो बड़ा चेंज हो गया है यार, ये तो बड़ा प्यारा हो गया है। अरे लड़के, हाँ भाई। मैंने जब देखा, मैंने कहा फिर भी थोड़े नखरे तो दिखाने थे। मैंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन अभी शादी वादी का कोई सीन नहीं है। हाँ। उन्होंने बड़े भाई से बात करी, यार लड़का बहुत अच्छा है, बस करनी है। सुम्बुल की तुमने वैसी शादी का सोच लिया है, तो सुम्बुल की शादी तो मैंने बस इसी से करनी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शरीफ है, इनोसेंट है, ये वो वगैरह। मैं तो खुश हो गया था वो। फिर शावेज को जब मेरी सिस्टर ने जाकर बताया कि भाई इस तरह से ना मैं तुम्हारे बारे में बात की, क्योंकि उनसे पूछते रहते थे सुम्बुल क्या कर रही है, मैं उसको रिक्वेस्ट की, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने जब इनको बताया तो शावेज तो खाना खाते खाते एकदम। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैंने ना अपनी सिस्टर से बात की, उसको तुम बड़े अच्छे लगे हो। ओहो शावेज, और मैंने रिश्ते की बात भी छेड़ दी है। हाँ। शावेज तो ऐसे खाना खाते खाते एकदम ही, सच में? उन्होंने बोला सच में? यकीन नहीं आ रहा मुझे उस टाइम उन्होंने पे। मम्मा को बोला मम्मा बस रिश्ता भेजें, मम्मा उसके लिए रिश्ते। उन्होंने कहा नहीं भाई वो रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगी, बहुत नखरे हैं उसके, थोड़ा फैशनेबल है, बहुत नखरे वाली है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी तुम्हारे रिश्ते को। उन्होंने बोला नहीं मम्मा बस रिश्ता करना है, अब तो मामी ने भी बात कर ली अब है। रिश्ता तुम्हारा एक्सेप्ट कैसे हुआ? कैसे तुम लोग मिले? एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं ना, जरा मजे की कहानी है। लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, हाँ भाई, रिजेक्ट, और लड़कों को भी ऐसे ही होना चाहिए। गुड गर्ल। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं रिश्ते बनते हैं आसमानों पर, और अभी जिस कपल की हम कहानी सुन रहे थे, कैसे मिले और क्या समाज की दीवारें इनकी ज़िंदगी में है। अभी तक तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, इनकी शादी तो बस आराम से हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई।
लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन आगे क्या होगा? सुंबुल और शाहनवाज की जिंदगी, शाहनवाज को कह रही हूँ मैं सॉरी, हाँ शाहवेज की, आपको तो याद हो गया होगा, अभी तो फिंगर टिप्स पे होगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सब करने में। ओके, शाहवेज एंड सुंबुल की कहानी अभी तक ये पहुंची थी कि लड़का जो है, जब लड़के ने पहली दफ़ा लड़की को देखा था वो गंजी थी, 7 साल की बच्ची थी वो, जाहिर है, और ये भी कोई जितने ही होंगे, तुम 8-9 साल के ही होगे भाई, और बड़ा ही दिल फेंकते भाई बचपन से ही। उसके बाद पहली बहन की शादी गुजरी, दूसरी बहन की शादी गुजरी, भाई की शादी तक बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि लड़के को लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, और लड़की ने थोड़ी सी जो बुरा लगने की वो क्या बादल नहीं आ जाते, वो झटकाए थे कि अच्छा ओह ये तो अच्छा हो गया। अब ये जो अच्छा हो गया तक की बात थी, और हाथों से निवाला छूट गया जब शाहवेज को पता चला कि सुंबुल उसको कुछ पसंद करने लगी है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, फिर तो शाहवेज अपनी मम्मा के पीछे पड़ गए, मम्मा बस रिश्ता लेके जाएं। नौकरी वोकरी लगी थी शाहवेज? कुछ कमाओ पूत हुए थे क्या ऐसे ही रिश्ता लेके जाएं? जॉब तो लगी हुई थी इनकी। अच्छा। तो फिर उनकी मम्मा ने बोला नहीं भाई, मैं अभी कहाँ से शादी, अभी मेरी बेटी है और अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी कहाँ से शादी है, ये आज से 4 साल पुरानी बात है। तो कितने साल का होगा ये? 24। अभी 24 के हैं, तो 20 में अल्लाह, देखा मैंने कहा ना बड़ी जल्दी है लड़के को शादी की। तुम बहुत छोटे हो अभी नहीं, और अभी बहन की शादी करनी है। खैर वो टाइम आगे बढ़ा के जो है ना इनकी मदर ने मना कर दिया, लेकिन मेरी सिस्टर ने भाई को वहाँ पे बोला, फिर इनकी मदर को इन्होंने और मेरी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा मनाया। फिर टाइम आया कि हाँ ठीक है रिश्ता डन करने का। मैंने भी बोल दिया चलें भाई आपकी मर्जी। भाई ने बोला 1 ईयर के अंदर शादी। हाँ, इनकी मदर ने बोला 8 इयर्स में शादी करूंगी। कहा भाई कह रहे हैं 1 साल में शादी, और इनकी अम्मी कह रही है 8 साल। फिर का 8 साल बाद शादी। मेरे भाई ने बोला भाई आपको 8 साल लग रहे हैं, ओके ठीक है, मैं तो कर ही नहीं रहा। हाँ। मेरी अपना बहन को फर्क पड़ रहा, मुझे कोई फर्क पड़ रहा, कर दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। मैं कहीं और कर दूंगा, मुझे कोई इशू ही नहीं है। फिर इन लोगों की जो है ना, इन्होंने अपनी मम्मा को मनाया, नहीं मम्मा ये वो। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनकी मदर जब नहीं मानी 8 इयर्स को, तो शाहवेज ने गुस्से में अपने ड्रेसिंग के शीशे पे ये मारा पंच, और वो शाहवेज के अंदर का सलमान खान जाग गया और शीशा टूट गया, तोड़ दिया। शीशा तोड़ दिया। इनकी मदर की कॉल आ रही है, भाई क्या हो गया, इसको क्या कर दिया ऐसा कि जो है ना ये शीशा तोड़ क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर? वो कह रही मान नहीं रही है मम्मा। हम मानने को ही तैयार नहीं थी कि नहीं 8 साल से कम नहीं। भाई फाइनल तो नहीं पिया था? नहीं कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं किया था। यही ना मैंने कहा तुझे फिल्मी कहानी चल रही है, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ। फिर अच्छी लग गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई थी। मैं इससे करूँगा बस, अरे करनी है इससे ही करनी है बस। इनकी मदर की मेरे पास कॉल आई, मैंने बोला भाई आपका बेटा कर रहा है, मैं क्या करूँ मैंने डायरेक्टली बोल दिया। फिर मैंने भाई को बोला भाई इस तरह से हुआ, उन्होंने कहा भाई अभी भी 1 साल के लिए रेडी होती हैं तो ठीक है मैं कर दूंगा क्योंकि लड़का अच्छा है। इनकी मदर ने बोला नहीं। अब इसमें हुआ कि हाँ ठीक है हम डन कर देंगे। अब 1-2 हफ्ते गुजर गए, कह रहे मम्मा ले जाए रिश्ता, मम्मा ले जाए। उन्होंने फिर टाल दिया, उन्होंने कहा नहीं 8 साल। फिर मैंने भाई को बोला ठीक है और कम कर, मतलब आप थोड़े तो बढ़ाएं, वो कम करें आप थोड़े बढ़ाएं थोड़ा तो डिस्काउंट होना चाहिए हम लोग की, क्योंकि चैटिंग स्टार्ट हो गई थी थोड़ी बहुत। हाँ। फिर भाई की शादी भी हो गई थी, तो ऐसा हुआ कि भाई के वलीमे में मैं शाहवेज के पास गई मिलने। ये वही वाले भाई थे जिनकी शादी होने वाली थी। बड़े गुस्से के तेज थे। फिर मैं शाहवेज की मदर से मिलने के लिए गई, बिल्कुल जाने का टाइम था। शाहवेज बस ऐसे मुझे देख रहे हैं और इनको पीछे से खींच रहे हैं, भाई चलो वलीमा मामू बोल रहे चलो वलीमा रुक जा रुक जा सबर। इनकी मदर से मैं मिली, उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी लेकिन 8 साल में। हाँ। मैंने कहा ठीक है मर्जी आपकी। फिर मेरे भाई को जो है ना मैंने मनाना शुरू किया, वो तो मानने को तैयार नहीं। इन्होंने अपनी मदर को मनाना शुरू किया, वो भी मानने को तैयार नहीं। फिर मैंने इनको बोला भाई जब कोई मानने को तैयार नहीं है तो बस खत्म करो। मैंने इनको ब्लॉक कर दिया। शाहवेज गए अपने टेरेस पे और शाहवेज जो रोए। इनकी मदर टेरेस पे पहुंच गई। मेरे जो बहनोई है वो इनके मामू हैं, वो चले गए। जीजू की कॉल आती है मेरे पास, यार तुम कर क्या रही हो, कभी वो शीशे तोड़ रहा है, कभी वो टेरेस पे रो रहा है, कर क्या रही हो तुम उसके साथ। मैं कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर रही भाई, अपनी मदर को मनाए ले आए, किस्सा खत्म। फिर उन्होंने कॉल की कि हाँ चलो ठीक है, तुम अली को थोड़ा सा बोलो, मेरे भाई का नाम अली को बोलो, मैं इनकी मदर को मनाता हूँ। दोनों को फिर काफ़ी मनाया। फिर इनकी मदर ने कॉल करके कहा भाई हम 1 हफ्ते में आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है डन है। इनकी मदर ने बोला बस फाइनल 3 इयर्स। मेरे भाई ने कहा चलें ठीक है डन है 3 इयर्स बाद। अब जब हमारी इंगेजमेंट का टाइम आया, इंगेजमेंट के टाइम पे ऐसे शाहवेज मुझे रिंग बना रहे, रिंग यहाँ तक पहुँची और मेरे भाई ने कहा 1 मिनट। हाँ।
हक में है तो डिसाइड कर लें पहले। मंगनी पे मंगनी पे कौन हक में मंगनी पे बात स्टार्ट कर दिया। मंगनी पे इसलिए डिसाइड करो, नहीं मानी तो अभी तोड़ अभी देंगे। खत्म कर देंगे। अभी खत्म हो जाएगी। और शादी पे अगर भाई डिसाइड को करेंगे भी तो दिल मिल जाएंगे। यहाँ तक आई अंगूठी। यहाँ तक आई अंगूठी। अच्छा। उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाए। हाँ। अब मेरे भाई ने बोला हक में है ना 10 लाख, हाँ। शावेद ने बोला 50 लाख। मैं शावेद ने बोला 50 लाख करेंगे, मसला ही नहीं करनी है खाली। मुझे तो इससे करनी है। मैंने बोला कि कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे भाई ने बोला कि 10 लाख हक महर होगी, और यहाँ जो बच्चा अभी जमीन से भी नहीं निकला हुआ, इतना से उम्र का बच्चा 50 लाख। इनकी मदर ये कि तुम लोग स्टार प्लस के ड्रामे देख रहे हो, करोड़पति। 550 करोड़। उन्होंने ये बोला कि कौन हम सा भी गरीबों देना की होगा। हक में 2.5 लाख जिंदगी भर में वही रुपए। आएगा। उन्होंने हम बोला गरीबों- कि कौन सा भी देना है, देते हाँ, रहेंगे, देते जिंदगी पड़ी है। ओके। भाई ने बोला 10 लाख शादी वाले दिन आने चाहिए। 10 लाख रख लो, ज्यादा हवाओं में मत उड़ो। भाई को क्या हो गया था? भाई इतना खिलाफ थे। हाँ, उन्होंने हक में रखना था। हाँ। फिर इनकी मदर लेके गई, क्या हो गया? किस खुशी में 5 लाख, वो 50 लाख कोने में लेके गई। 50 लाख रुपए किस खुशी में? तुम हाँ। अपने जरा आवाज बंद करके बैठो, मैं बात करूंगी, बड़ों के बीच में बात होने दो। हाँ। सुम्बुल बोल रही है कुछ जो तुम बोल रहे हो। फिर मेरे भाई और इन लोगों की चली काफी ज्यादा जिद बहस। नहीं भाई, वो तो 51,000 मेरी मदर इन लॉ ने बोला। मम्मा ने कहा 51,000। 51,000 और 10 लाख। 10 लाख। 51,000 पे आ गए थे। 21,000 बस। फिर जो है इन लोगों की काफी जिद बहस चली। फिर इन्होंने अपनी मदर को बोला मम्मा कुछ पे तो राजी हो, बस 5 लाख पे फाइनल करते हैं। मेरे भाई को फिर मैंने बोला कि यार 5 लाख पे फाइनल करें। फिर जाके 5 लाख पे फाइनल हुआ Engagement हमारा। हुई थी। और फिर फाइनली हमारी बड़ी तुम engagement लोगों की हुई। शादी में माशाल्लाह बारगैन बड़ी हुई है। सालों में बारगैन है। और शावेज ने तुम जब लोग सब्जी वाले और जब जाते हो शॉपिंग करने, तो आदत है ना फैमिली आदत है बार्गेनिंग करने हाँ। की। लेकिन इसमें एक चीज नोट करें कि लड़के की मोहब्बत जो है ना, हाँ। वो बहुत सच्ची और मजबूत थी। हाँ, हाँ, माशाल्लाह। ये वो सब इनके खानदान में सब एग्री करते हैं इस बात को हाँ। कि शावेज ने बहुत पापड़ बेले हैं। लेकिन मैंने सुना तुमने अभी तक 2 दिए हैं, 2 लाख। हाँ। आगे की कहानी। भाई ने बार बोला था दिए। 5 लाख बारात वाले दिन देने। ओके भाई जान, ओके। और बारात वाले दिन कह रहे हैं अब तो हो ही गई है, अब तो होनी है शादी, अभी 2 लाख। देखो लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक चीज होती है जो नजर आ रही होती है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लड़का इतनी मोहब्बत करता है, हाँ लड़की भी मान गई है, मगर आपको नहीं पता था बीच में क्या क्या चीजें होती Exactly. हैं। अब जैसे तुम्हारा माइयो था तो क्या हुआ बताओ जरा। माइयो में ऐसा हुआ, माइयो से 2 डेज पहले हाँ। मेरे फादर बाहर थे और वो कॉल आई अचानक से कि उनका एक्सीडेंट हो वो गया। कहाँ बाहर थे? वो चिकन लेने के लिए गए हुए थे। अच्छा, मैंने कहा मुल्क से बाहर। नहीं नहीं, चिकन मतलब लेने घर से बाहर थे, अचानक हाँ। से कॉल आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया। अब जो है एक्सीडेंट की जैसे न्यूज़ आई हमें लगा नॉर्मली हुआ है। जब हम पहुंचे तो उनकी टांग फ्रैक्चर हो चुकी थी आय हाय। प्रॉपर्ली। और बस समझ नहीं आता है 2 दिन बाद माइयो मैं हंसूं या रोऊं। हाँ। और मेरे फादर जो इतने जो है मस्ती मजे कर रहे थे, वो मेरे बराबर में बिल्कुल व्हील चेयर पे थे। हाँ। और बस मैं रो भी रही थी अपनी माइयों में और खुश भी हो रही थी कि फाइनली मेरी शादी हो रही है। हाँ। डेट फिक्सिंग में भी हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हुए। ये तो नहीं रो रहे थे? नहीं, आजकल मैं रुलाने की कोशिश कर रही लड़के रोते निकाह पे, लड़कियां नहीं। मैंने देखा है लिपटते हुए बेचारे रो रहे, निकाह हुआ है और उनके आंसू नहीं रोक रहे होते। Emotional आज ये हो जाते ट्रेंड है हैं। आजकल। Yes, मुझे- it's trend. हमें तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला, हमारे मियाँ तो नहीं रोए। सीरियसली ये जो आजकल ट्रेंड है, मैं तो हैरान हो रही हूँ। नहीं, मेरे मियाँ भी नहीं रोए। मुझे अब ये कहती हैं अक्सर, तुम क्यों नहीं रोए थे? जब कोई और किसी और के मियाँ को रोता हुआ देखा जाता है ना, हम ऐसे ही टुंगे मारते हैं मियाँ को। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम नहीं रोए, ये देखो कितना रो रहा लड़के है। दिखाते नहीं ना, अकेले में रो लेते। अच्छा, ये तो है। फिर बस अब्बा के एक्सीडेंट का पता चला है। फिर हाँ। माइयो का इवेंट चल रहा है। फिर कॉल आती है, भाई गए हुए थे इसका इनकी माइयो था? शेरवानी लेने, मेरी माइयो थी। हाँ। इनकी शेरवानी लेने गए थे। फिर कॉल आती है, कॉल अचानक से क्या? क्या ना भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मामी में बैठी थी तुम। माइयो हाँ, हाँ। भाई का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। भाई का एक्सीडेंट हो गया। यार उसने आके मजे करने थे, वो जैसे आया उसको भी बेचारा ऐसे चल रहा है फुल लंगड़ाता हुआ। मैंने बोला ये हो क्या रहा है मेरी आय माइयो अल्लाह। में। फिर मेरी कजन आई हुई थी, वो गई अपने घर माइयो से। उसकी कॉल यार सुम्बुल, मतलब मैं बोली थी मेरे पास कॉल सारी ऐसी क्यों आ रही है, कोई सही सी कॉल भी आ जाए। उसकी कॉल आई यार अचानक से पता नहीं क्यों मैं बाइक से गिर गई। मतलब मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर मेरी फ्रेंड मुझे टेक्स्ट करके कह रही है यार ये मेरा पैर देख। मैंने कहा क्या हुआ। कह रही फ्रैक्चर हो गया तेरी माइयो के बाद से, झूला गिर गया मेरे पैर पे। मैं शामिल 4 लोग जख्मी। क्या है तुम लोगों की शादी? 4 लोग तुम लोगों ने जख्मी कर। फिर रिलेटिव्स कह रहे हैं भाई शादी वादी में क्या है, क्या मसला क्या है, शादी सही है नहीं है। फिर रिलेटिव्स पता है बातें बनाने में माहिर होते शुक्र हैं। है कि मतलब हम लोग मुसलमान है, वाला कुंडली निकालने बैठ जाते है ना। हाँ, फिर जो है हमारी शादी का बस ये हुआ कि फिर अल्लाह करके, अल्लाह का शुक्र है, बेटर होना स्टार्ट हुई। और शादी वाले दिन बारात का टाइम था, दुल्हन रुखसत हो रही थी, गाड़ी खराब हो गई, दूल्हे ने धक्का लगाया।
ड्राइवर दूल्हे को कहते हैं बाहर उतरो, शावेज को कब बाहर उतरो बेटा, गाड़ी धक्का लगाओ। शावेज ने दूल्हा बने हुए गाड़ी को धक्का लगाया, घर आके कहते तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया है। मेरी कदर करना ये लाइफ अनहोनी किस्सा तो मैंने कभी नहीं सुना। बेचारा दूल्हा तड़प रहा है शादी के लिए, और रुखसती के वक्त के बाद मतलब आधे रास्ते में गाड़ी खराब, आसपास कोई है ही नहीं कि कोई धक्का लगा, और दूल्हा ने तुमने शेरवानी और वो कुल्ला पहन के धक्का लगाया। कुल्ला तो उतार दिया था, जाहिर है। उतार दिया था। ड्राइवर कह रहे तेज लगाओ, तेज लगाओ, कह रहे अकेले कैसे करूं यार मैं। अल्लाह यार, बहुत पावरफुल मिला है। आखिर का 3 महीने पहले आप लोगों की माशाल्लाह शादी हुई। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद तो नहीं हो रहा, कोई नहीं, बर्तन टूट रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। पंखा गिर गया, कोई नहीं, ऐसी नहीं, कोई- नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक बहुत है, प्यारी बहुत माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी, सब सेट है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे थे पहले। उससे ज्यादा अच्छे, हाँ। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत मतलब क्या होता है ये, जब आप सो के उठते कहते हैं अपने पैर जमीन पे मत रखना, कैले हुए जमीन पे। शामिल में सो के उठती हूँ तो खुद भी सो रहे होते हैं और कहते हैं नाश्ता बना लो तो मुझे बता देना, फिर मैं उठ जाऊंगा। फिर मैं उठ हाँ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं तो ये विमराज का कुमार 3 बन महीने गए। हुए हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, तो मैंने यही तो कहा कि अभी शायरी वायरी शुरू कर हाँ। दी। पर इतनी मुश्किल एंगेजमेंट के से 4 साल बाद हमारी शादी हुई है। एंगेजमेंट के 4 साल बाद। अल्लाह, 4 साल एंगेजमेंट तो एंगेजमेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई? डेट फिक्सिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। Date fixing में भी date problem fixing आई? में इनकी मदर ने बोला बस 2 इयर्स हो गए, अब ये थोड़ा हो गया है फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो मैं जो है ना बस डेट फिक्सिंग कर लेते हैं। 1 हफ्ते पहले डेट फिक्सिंग से मेरी मदर इन लॉ की ब्रेन वैन डैमेज हो Damage हो गई गई। हाय अल्लाह। और उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके गए, उनका पूरा ऑपरेट हुआ। हाय हाय, हमारे 2 इयर्स में शादी हुई थी हमारी। हाँ, वरना 2 इयर्स में हमारी शादी हो जाती। 5वां जख्मी, हाँ। 4 नहीं 5। फिर मैं एक और बताती हूँ, अल्लाह। फिर मेरी मदर इन लॉ 6 मंथ्स बाद बेटर हुई, उन्होंने कहा भाई अब बहू के आने का टाइम हो गया, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं सही हो गई है, है। अब मैं बहू को बुला लेती हूँ, बड़ी सिंपल तरीके से शादी करेंगे। मैंने बोला सिंपल तो नहीं करूंगी, करना तो मुझे धूम धड़कता धूमधाम है। से शश आई। इन्होंने बोला चलो थोड़ा टाइम और वेट कर हाँ। लेते हैं। फिर डेट फिक्सिंग का टाइम आने लगा, और फिर मेरी मदर जो मेरी खुद की मम्मा है, उनको फालिज अटैक हो गया। अल्लाह मियाँ, बहुत मस्त ये हुआ। क्या हो रहा है? बहुत खतरनाक शादी थी, वाकई बहुत खतरनाक शादी। उनको फाइज अटैक जो हुआ, फिर मैंने जो है ना तकरीबन 1 ईयर का ब्रेक लिया कि यार शावेद अभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मम्मा की केयर करनी बहुत ज़रूरी है, और वो पूरा मुझ पर डिपेंडेड थी कि बस सुम्बुल ही मुझे सब कुछ करेगी, और फिर वो पूरी पैरालाइज हो चुकी थी। उनका 1 to all मैंने करना होता था। फिर 1 ईयर माशाल्लाह वो 1 ईयर बाद काफ़ी बेटर हुई। मतलब जो चीज जिंदगी इतनी आसान लग रही होती है होती नहीं है। होती नहीं। क्या सोचते हैं आप, ये सारी चीज ऊपर लिखी होती है, कब आपका निकाह होना है, कब आपने मिलना है, कब आपकी शादी होनी है, कब रुखसती होनी है। सो बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, जुड़ते हैं जी, अच्छा जी निकाह होके पेपर्स चले गए बाहर, शादी हुई है, पेपर्स नहीं आ रहे होते, कितने कितने अरसे मियाँ बीवी दूर रहते एक दूसरे से। सो ये जिंदगी है, दिस इज लाइफ, आपको पता भी नहीं होता। हाँ, लेकिन खाली इनको ये पता था 7 और 8 साल की उम्र में कि ये गंज यही है। गंज। मोहब्बत अच्छी हो गई थी, यही मिल गई। अल्लाह का शुक्र है बाकी। अल्लाह का शुक्र है। चलो मोहम्मद भाई। सच्ची थी, कह रहे हैं जो भी मिली। हाँ अच्छा भाई, अब हम सुनते तीसरी कहानी। ये है फैजान मुश्ताक एंड इकरा फैजान की कहानी। तो आइए भाई, ये एक दुल्हन दुल्हा का जोड़ा जो है, इनसे पूछते हैं कि इनकी जिंदगी में क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह, ये आजकल फैशन चल गया छोटे छोटे बच्चों की शादी करना। ये सब माशाल्लाह माशाल्लाह यंग कपल्स मेरे सामने इस वक्त आ रहे हैं नजर, क्योंकि एक बीच में ट्रेंड आया था कि बड़ा एक थोड़ा से जब बच्चे थोड़े से हो जाएं, सॉलिड इंडिपेंडेंट हो जाएं 30-35 साल में, फिर जाके हाँ, लेकिन अब दोबारा से ट्रेंड आ गया है नया ट्रेंड। मैडम मोहब्बत उम्र नहीं देखती। यहाँ भी मोहब्बत की कहानी है। होए होए होए। अच्छा भाई, फैजान एंड इकरा, फैजान एंड इकरा कैसे मिले, और शादी पहले सबसे पहले बताओ, शादी को कितना अरसा हो? 2 इयर्स हो गए। 2 साल। अल्लाह, शर्म नहीं आता बच्ची से शादी कर ली? मेरी एक बेटी भी है। या अल्लाह, इतनी छोटी सी है। अच्छा, तो कैसे मिले फैजान और इकरा? मेरी कज़न की शादी थी और मेरी कज़न इसकी दोस्त है। अच्छा, बस मैंने वहाँ मेरा इन्होंने मुझे वहाँ देख के क्या तुम लुड्डी डाल रही थी? ऐसे होता है। हाँ, हाँ, लड़कियां तो यही होती है ना, दोस्त आपस में लुड्डी डाल रही बहुत हैं। इंजॉय कर रही थी ये, और मैं भी अपना ज़ाहिर है, इंजॉय दोस्त कर की शादी है रहा मेरी, इसको देख रहा था। बेस्ट की थी तो हाँ, तो मुझे ये बहुत पसंद आई। उस टाइम तो मैं नहीं बोल पाया, लेकिन बाद तो में तुमने मैंने खाली मेहंदी में तो नहीं देखा, देखो डांस प्रैक्टिसेस होती हाँ, हैं, हाँ। नहीं, नहीं, ढोलकियां होती हैं, और दूसरी मतलब आना जाना होता है, वहाँ देखा होगा। मैंने सिर्फ तकरीब शादी में और मेहंदी में देखा था। प्रैक्टिस वगैरह तो इनकी अपनी होती
छोटी थी। अच्छा। मैंने सिर्फ वहाँ पसंद किया, वहाँ मेरी फैमिली भी होती थी कि मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ। बाद में मैंने इसको अप्रोच करने के लिए अपनी कज़न से रब्ता किया कि मेरी उससे बात करवाओ। फिर? उसने इससे बात करवाई, लेकिन ये मुझसे बात नहीं कर रही थी। बड़े नखरे दिखा रही जैसे कोई मिस वर्ल्ड है, क्या है। ओह, जैसे कोई मिस वर्ल्ड। हेलो, इतने नखरे कोई। है तो प्यारी। हाँ, मिस वर्ल्ड से कम है क्या? हाँ, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने कहा नहीं, मुझे इससे बात तो तुमने करनी है, मिस वर्ल्ड करनी है। वाले नखरे क्या दिखाए? मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मेरे अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट है, हाँ। वो पुलिस में। ये बात मेरे अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे अब्बू पुलिस में है। बेटा तुम्हें नहीं पता था कि इसके अब्बू पुलिस में है। नहीं, मुझे जब पता हाँ, चला इनको ना, नहीं तब पता तक मैं पसंद कर चुका था। आय हाय। और जब पता चला इसके अब्बू पुलिस में, मैं भी 15 मिनट तक हैंग हो गया था। ऐसे शौक में है। हाँ, हैंग हो गया था। लेकिन मैं पीछे नहीं हट पा रहा था, तो मैंने की इससे बात अच्छा की। नहीं, पहले यहाँ तो हाँ। तुम्हारे अब्बू पुलिस में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो तुमने साफ बात है, तुमने तो बोला कि नहीं नखरे तुम इसीलिए दिखा रही हाँ, इसीलिए दिखा हाँ रही कि थी। मैं तो मैं फंस जाऊंगी। नहीं तो मुझे भी ये पसंद आए थे, ऐसी हाँ। बात नहीं। हाँ। लेकिन फिर मैंने नखरे नहीं दिखाए थे, वही अब्बू की वजह से डर लग रहा था। डर लग रहा था। तो अब्बू वैसे मिजाजन भी सख्त थे, घर में भी कहते थे खाना ठंडा नहीं हुआ तो गन निकाल लेते थे। नमक खाने में तेज पड़ गया तो गन। इतना नहीं थे। फिल्मों में तो ऐसे दिखाते ना पुलिस वालों को, एक जोर से ना एको आती है आवाज आती है। मैं तो वो फिल्मी सिचुएशन में जा रही हूँ आज, बार बार तुम लोगों की कहानियां सुन के। अच्छा, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे खैर बात की, तो हम लोगों ने प्लान बनाया मिलने का ना बाहर। अब जो तुम लोगों ने प्लान बनाया मिलने का बाद, हाँ। वो हम सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पुलिस वाले की बेटी और मासूम सा लड़का, आगे की कहानी क्या है, आइए सुनते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप लोग मिल रहे हैं कुछ ऐसे जोड़ों से, कहते हैं ना जो आसमानों पे बने माशाल्लाह से। और इस वक्त मैं बात करी थी फैज़ान और इकरा से, और थोड़ा रिकैप दे दूं कि फैज़ान जो है उनको इकरा पसंद आई कज़न की शादी में, और उनको उस वक्त जब उन्होंने पसंद किया एक मासूम सी प्यारी सी लड़की को, तब नहीं पता था कि वो किसी पुलिस वाले की बेटी है। आगे क्या हुआ ये जानते हैं इकरा और फैज़ान से। हाँ भाई फिर क्या हुआ? तो हम पहुंचे थे वहाँ कि फैजान को धड़धड़ पता चलता है, वो स्टार प्लस वाली हाँ। 3 दफा वो आती है वो आते हैं, वो जाते पुलिस हैं। वाले की बेटी, पुलिस वाले की बेटी, पुलिस वाले की बेटी। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, और मैंने अंदर से सब फिल्म में है भाई। मैंने इससे कहा, कह रही है नहीं कुछ नहीं होगा, सब साइड है, मैं भी बात कर लूंगी ये वो। तो इस तरह हम बाहर मिले। इसने कहा मेरे बाहर मिले कैसे भाई पुलिस वाले इसने की कहा बेटी? कि काफी टाइम से प्लानिंग चल रही थी, हाँ। बहुत बातें हो रही थी, मैं बहुत छुप छुप के बातें कर रही थी। क्या अब्बू कहा, किसके घर जा रही हूँ? एक्चुअली ना दोस्त के घर इनके अब्बू कहीं गए हुए थे। अच्छा। लंबे थोड़े ना, काफी डाकू वाकू दिनों के पकड़ने लिए। गए होंगे हाँ, किसी केस में। तो ये इसने शो कहा- लाइव जा रहा है। अब तो शादी हो गई, ससुर है, खैर है। नहीं, हाँ, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। तो फिर इसने कहा अभी मौका अच्छा मिल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहाँ से आ गए और हमें नहीं पता वो कहाँ से। नो हु टोल्ड हिम के हम लोग बाहर मिलने वाले हैं और हम लोग बेटा पुलिस वाले हैं, उनके खबरी होते बहुत हैं, खबरी होते हैं, आपको बहुत। पता नहीं है ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक में आपकी गाड़ी रुकती है, कितने सारे फकीर होते हैं, आपको नहीं पता वो कुछ काम मिले होते कौन से इदारे में होते हैं। और मुझे तो बताया नहीं जा रहा। अच्छा, तुम लोग जी पहली दफा कहीं मिलने गए मिलने गए और अब्बू गए हुए थे कुछ लंबे टाइम के लिए। लंबे टाइम के। अब्बू वहीं पहुंच गए जब तुम लोग मिलने गए थे? सुने तो हम मिल गए, हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। हाँ। अब आगे ये बताएंगे, मैं बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। हाँ भाई, तो अब्बू पता नहीं कहाँ से उनको किसने बता दिया क्या हुआ, पता नहीं अब्बू अचानक से वहाँ पहुँच गए। रेस्टोरेंट में पहुंच गए। हाँ, हमें नहीं पता, ये अब्बू पीछे ही खड़े हुए और फिर अब्बू इनको ले गए, पकड़ ले के गए। गाड़ी में डाल गए। गाड़ी में डाली। यकीन करें ऐसे लेकर एक गए मिनट, कैसे लेके गए? हथकड़ी डाली थी? नहीं, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा। हाँ। मैंने पूछा पता नहीं कौन है, मैंने भी गुस्से से पीछे गया, मैंने देखा ये उन्होंने तो पुलिस की क्या- वर्दी पहनी हुई थी ऐसे हाँ, आम हाँ, कपड़ों में? पुलिस की वर्दी में वो ओए ऑफिसर अल्लाह। है, ऑफिसर है वो। और वो बस मुझे गाड़ी में डाला, इनको घर भिजवाया और मुझे ले गए और डायरेक्ट जाके लॉकअप में बन गया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इसको इतना मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत उनको कुछ पहली नहीं तो पता था। तुम्हारी पहली तो मुलाकात थी ना, हाँ ना, पहली मुलाकात, और उनको भी कुछ नहीं पता। उन्होंने फोन पे बात करते थे तुम फोन लोग? पे बात करते तो इन्वॉल्वमेंट काफी हो चुकी। काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी। मैं उनको बोले आ रहा हूँ सर मेरी बात सुन लें, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने पुलिस स्टेशन भी फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि मैं डिसेंट फैमिली से हूँ।
अब मुझे लॉकअप में बंद कर दिया, मैं 5 घंटे लॉकअप में रहा और वो मेरी बात अब नहीं बेटा वीज़े के लिए कभी भी तुम्हें अप्लाई करना होगा ना तो लिखना, वो पूछते हैं कभी जेल गए तो तुम बताना मैं जेल क्यों गया। अच्छा फिर मैं जेल में बैठा हुआ तो मुझे अंदर से ऐसा आ रहा है कि आज तो ये मुझे उल्टा लटकाएंगे और बहुत मारेंगे, मुझे वहम आ रहा है अजीब। फिल्मों में नहीं होता, हाँ, दहशतगर्द की जगह रख बैठे दिया। हुए उल्टे सीधे लोग लॉकअप में बैठे हुए। फिर 5 घंटे बाद मेरे अब्बू आए और मेरे भाई आए, उनको भी नहीं पता था क्या सीन है क्योंकि मैंने उनको भी नहीं बताया हुआ था। उन्होंने मुझे फिर बाहर निकाला क्योंकि मेरे अब्बू बिजनेसमैन है, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाला। तो कैसे बाहर निकाला, कैसे इसके अब्बू माने? पैसे चार्ज किए उन्होंने, अच्छे जमानत के पैसे चार्ज किए। और तुम पे क्या कौन सी दफा लगाई थी? कौन सी दफा मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं था क्योंकि है ना पॉकेट मार नहीं बहुत बड़ा केस थोड़ी था। नहीं, कोई बहुत बड़ा केस नहीं था। 19 साल की बेटी के साथ इसने घड़ी चुराई है, इसने पॉकेट मारी है, बेटी चुरा ली। मेरी बेटी का दिल चुराया है। अच्छा, फिर इनके अब्बू ने मेरे अब्बू को पर्सनली बताया कि ये मेरी बेटी के साथ था और उसको समझा लें, अब आ रहा है, उसको कहे मेरी बेटी के साथ चाय ना पिया करे। फिर मेरे अब्बू ने भी घर ले आके फिर मैंने पूरी स्टोरी बताई ना, तो मेरे अब्बू ने फिर दोबारा मेरे अब्बू थाने गए उनसे बात करने कि वो शादी करना चाहता है। रिश्ता लेके थाने चले गए? नहीं, रिश्ता नहीं, सिर्फ बताने का, रिश्ता लेके तो घर जाना था। तो उन्होंने, इनके अब्बू ने कहा कि पहले मैं खुद बात करूँगा लड़के से, और वो मुझे कॉल करके हर 15-20 दिन में थाने बुलाते थे जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ, और वहाँ मुझसे पूछते थे। और मेरे पीछे भी उन्होंने 1-2 जासूस छोड़े हुए थे, मैं कहाँ बैठता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। और मेरी ज़िंदगी पूरी मुजरिमों वाली थी, जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया है। लेकिन मैंने कहा जब लॉकअप पहुंच गया हूँ तो अब हासिल करके ही रहूँगा। मैंने उनकी सारी शर्तें पूरी की, हर बात मानी। बेटा वैसे भी तुम्हें कोई और अपनी बेटी देता नहीं। देता भी अब तुम पे जेल का लेबल लग चुका था। बिल्कुल। फिर तो उन्होंने देखा कि नहीं, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छी फैमिली से हैं, सब कुछ। तो फिर उन्होंने कितनी दफा जेल बुलाया तुम्हें? 3 से 4 बार बुलाया, हर 15-20 दिन में। तो वो जेल में क्यों बुलाते? हाँ, मतलब कहीं मुझे और तो लग रहा था ये शादी भी मेरी जेल में ही होगी। हाँ, जेल से रुखसत करके लेके जाऊँगा। लेकिन उन्होंने फिर हम सबको अपने घर बुलाया, बहुत रिस्पेक्ट की, हमें अच्छा डिनर करवाया और हमें कहा मैं आप लोग अच्छे लगे, एक्सेप्ट किया हमारा रिश्ता। जैज में हथकड़ियाँ तो नहीं मिली? लेकिन मैं आज भी उनके सामने जाता हूँ तो मैं ऐसे करके बात कर रहा होता हूँ, जी के कभी भी मुझे लॉकअप ना भेजना। लड़ना नहीं उनकी बेटी से। नहीं, अगर ये कहेगी रात के 2 बजे फालूदा खिलाने लेके चलो तो मिले जाना पड़ेगा। बस उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इनको नहीं पता था हमारे बारे में। तो ये बात सुनो, तो मैं पूछना था अब्बू आपको पता कैसे चला? ये तो बहुत डरपोक है। मैं अब्बू से कोई सवाल नहीं करती। नहीं, अच्छा तुम, ये तो जेल चला गया, चलो घर जाके अब्बा ने तुम्हारा क्या हाल किया? तुमने तो बताया नहीं। और डांटा अब्बू ने, हाथ नहीं उठाते हैं, बस डांटते हैं। मैं तो रो रो के पागल हुई थी। अम्मी के पीछे छुप गई। अम्मी या बहनों ने कोई साथ दिया? अम्मी भी नहीं बोलती, अब्बू क्या आ गया। ओह माय गॉड। तो ये कहानी थी तुम, यार क्यूट कहानी थी वैसे। बहुत क्यूट कहानी। इस पे आप कोई अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस पे कोई टेलीफिल्म बन सकती है, पुलिस वाले और उसकी बेटी। लेकिन अब बॉयज की तरफ से ना आपको सलूट है। बिल्कुल सलूट है। हाँ, सो भाई कहानियाँ सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है। सुबह सुबह है ना, आंखें खुल गई है, मेरे तो पेपड़े भी खुल गए क्योंकि ये वाली कहानी ने मेरे पेपड़े भी खोल दी। सुबह सुबह अच्छा है हंसना। तो जो नेक्स्ट कपल है, जो नेक्स्ट जोड़ी है, उनको मैं बुलाती हूँ। उनका नाम है फैसल नज़ीर एंड फरिया फैसल। आइए जानते हैं कि ये किसकी बेटी है, डॉक्टर की, पुलिस वाले की या जज साहब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सुनिए आप लोगों ने कहानियाँ माशाल्लाह। हाँ, कि मतलब कितनी अलग अलग सी कहानियाँ होती हैं ना ज़िंदगी की, जो आसपास के लोग। तो आप लोगों की शादी को कितना अर्सा हो गया? हमें 2 साल अभी 2 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने यंग कपल्स हैं, है ना। आई एम हैप्पी। और आपके बच्चे? नहीं, अभी इंजॉय करो। अभी इंजॉय। हाँ, सो ये 2 साल पहले आप लोग एक दूसरे से कहाँ मिले थे? बेसिकली ये लॉन्ग स्टोरी है थोड़ी सी। हम लोग कितनी लॉन्ग? दुबई में था। ये तो 7 साल की थी, ये 9 साल के थे। ये तो लॉन्गेस्ट है, ये गंजी ये थी। तो बहुत लेकिन हमारी स्टोरी में ये कि मैं दुबई में था। अच्छा। मैंने इनसे कोई बात नहीं की थी, कभी देखा भी नहीं था, और रिश्ता मैंने ऐसे ही पक्का किया था क्या? वहाँ दुबई में रहकर। आप दुबई में थे? एक मिनट, मैं दोबारा आती हूँ वापस। आप दुबई में थे, आपने इनको कभी देखा भी नहीं था, और फिर रिश्ता पक्का कर दिया? हुआ यूँ था कि मैं वहाँ पे ना फ्रीलांसर भी काम कर रहा था,
तो अल खलीज न्यूज़ के लिए मुझे मॉडल एजेंसीज़ के लिए मॉडल्स वगैरह चाहिए होती हैं। मैंने इनका ऐड देखा फेसबुक पर क्योंकि थोड़ा ये सा भी जोर से पहले बोलो, काम मैं कर रही थी। बहरी हो चुकी हूँ। पहले मैंने इनका ऐड देखा हाँ। तो ये वहाँ पर जो है ना एड्स लगाती थी कि मॉडल्स रिक्वायर्ड हैं या किसी भी एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए। तो मैंने इनको फिर अप्रोच किया, वहाँ से फेसबुक पे मैंने मैसेज किया कि मुझे जो है ना मॉडल्स की ज़रूरत है, तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर इसको भी तो बोलने ना, बेगम की बोलती मत कर दी, 2 साल में तुमने है। हाँ, फिर हुआ ऐसे कि मैं शूट्स वगैरह करती थी, एज अ मॉडल वर्क वगैरह करती थी, और इन्होंने जब मुझे देखा फेसबुक पे मेरी डीपी वगैरह, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया। हाँ। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा मैं पता नहीं कौन है, मैं क्यों बात करूँ किसी से ऐसी। तो फिर इन्होंने इग्नोर किया। 1 वीक के बाद दोबारा टेक्स्ट किया, हेलो। मैंने कहा पता नहीं कौन है, मेरे ये सब response नहीं Facebook के दिया। थ्रू हो रहा है? जी बिल्कुल, फेसबुक पे मैसेंजर पे आ रहे हैं, और मैं भी टेक्स्ट देख रही हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही। हाँ। तो इन्होंने फिर मुझे आफ्टर 1 मंथ रिक्वेस्ट भेजी। तो हाँ। मैंने बोला ये कौन ऐसे इंसान है जो मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंटली मैसेजेस कर रहा है और कह रहा है कि भाई मुझसे मैसेजेस पे बात, ऐसा क्या बोलते थे? हाय हेलो कैसी हो, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन क्या बोलती कि कौन पीछे पड़ गया टर्की? नहीं मेरे क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट आते थे ना, तो सब मुझे जानते थे, देखा हुआ था सबने, तो मैंने इग्नोर किया। तो जब एक दफ़ा इनका ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, तो मैसेंजर ऑन किया, इनका मैसेज आया हुआ था 1 वीक पहले ही ना, हाँ। कि कहाँ गायब, आजकल नजर नहीं आ रही। तो मैंने बोला ये कौन ऐसे और इतना इंसान फ्री भाई? जो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बोले कहाँ गायब हो, आजकल ऑनलाइन नहीं आ रही। हाँ। तो मैंने किया, मैंने कहा हो सकता है कोई मेरी जान पहचान का ही ऐसा हो, मेरी गैदरिंग में से कोई हाँ। मुझे चेक करने के लिए कर रहा हो। तो मैंने जो है इनका रिप्लाई किया, मैंने कहा जी कौन? हाँ। तो इन्होंने बताया मैं फैसल। मैंने कहा कौन फैसल? फिर डायरेक्ट यही बोला, मैंने कहा कौन फैसल? हाँ। तो फिर इन्होंने ऐसी बात की कि नहीं मैं यूएई से हूँ ना, इन्होंने बताया। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो कहे नहीं जान पहचान हो जाएगी, आप बात कर लें। तो मैंने कहा मैं क्यों बात करूँ, किसी से ऐसी जानती भी नहीं हूँ। तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि बात कर लें, फिर हाय हेलो इस तरह बातचीत रहने लगी ना, 1 महीने तक इसी तरह बात। यानी कि आप लोगों की मुलाकात फेसबुक पे? फेसबुक पे हुई। हाँ, इन शॉर्ट ये सारी आगे कन्वर्सेशन मत बताना मुझे क्या और क्या हुआ क्या हुआ फलाना धमाका। फेसबुक पे आप लोग मिले? जी। फिर क्या हुआ? फिर मेरे एग्जाम्स हो रहे थे इंटर के, मैं अच्छा। स्टडी कर रही थी। तो एक दफ़ा ऐसे ही इनका मैसेज आया कि क्या कर रही हो, मैंने कहा स्टडी। तो उन्होंने कहा अपना हुलिया चेक करो, बाल देखो कैसे हैं। और मैं लिटरली अपने आप को जाके शीशे हुलिया में चेक देख, करो मतलब मेरे बाल पूरे फोल्ड हुए थे। तो आप लोग वो वीडियो वाले? नहीं ऐसे ही बस रैंडमली उन्होंने बोला। रैंडमली ऐसे आपको कैसे पता उसके बाल इतने खराब हो रहे हैं? बिल्कुल, नहीं मैं भी पता यही था। सोच रही थी कि उनको कैसे पता चला। मैंने अपने लिटरली अपने आप को जब शीशे में देखा, तो जब मैंने देखा मैंने कहा वाकई में मैं इस तरह मुझे अपना होश नहीं स्टडी। मुझे आगे से बोले तुम कहाँ से देख रहे हो, मेरे घर में कैमरा लगाया है, मोबाइल में कैमरा लगाया है, किया क्या किया। अच्छा, मैं अपने बहनों के पास की सिस्टर्स के पास मैंने उनको बोला कि तुम लोग तो मुझे टैक्स नहीं कर रही हो जिस तरह मुझे मतलब कोई देख कर ही बोल सकता है कि अपना हुलिया चेक करो। तो अब मैं हैरान हो गई, मैंने बोला, मैंने कहा मैं यहाँ पर ही हो, कहाँ पर हूँ, मुझे पहले अपना बताओ तो सही, हो कहाँ पे, दुबई में ही हो या फिर यहाँ पर ही? हाँ। मैं नहीं मैं यहाँ पर हूँ। फिर ऐसी है बात स्टार्ट हुई। इन्होंने बोला अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं भी जो है ना कंप्यूटर साइंस थी, मैं उस टाइम पे एग्जाम से कह रहे, मैं भी जो है ना IT में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो मैं आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर दूँगा। बहुत तो- अच्छी हेल्प की आपने। अच्छा, मैंने डायरेक्ट मना कर दिया, मैंने कहा क्यों नंबर दूं? तो कह रहे पटाने के लिए नंबर नहीं ले रहा बिल्कुल एज इट इज जैसे इन्होंने अरे बोला। भाई सब कुछ नहीं बताओ मुझे। नहीं ये बात जो है थोड़ी सी मुझे भी शॉक हुई कि इन्होंने बोला कि मैं ऐसे ही बात करने के लिए नंबर ले रहा हूँ, पटाने वटाने वाला कोई सीन नहीं हाँ। है, वैसा सोचना भी नहीं। हाँ। तो मैंने भी मतलब सोच समझ के, और मेरा माइंड ये था कि मैं 1 वीक में ही नंबर अपना चेंज कर लूँगी, तो मैंने नंबर दे दिया। हाँ। अब मुझे नहीं आइडिया था कि उस 1 वीक में हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी। तुम्हारे एग्जाम्स थे और तुम अंडरस्टैंडिंग करने लगी? नहीं, एग्जाम्स थी, मुझे तैयारी थी, मैं तैयारी भी कर रही थी और बात वगैरह भी कर रही थी, तो इनको पता था कि अब मुझे नहीं पता मेरे 1 मंथ जो एग्जाम्स चले हैं उनमें इन्होंने घर पे बात कर ली कि मैंने आपने लड़की अपने पसंद कर ली। आपने अपने घर पे, आपके घर वाले पाकिस्तान में रहते वो थे? पाकिस्तान जी वो में। भी यहाँ पर ही है। तो वो यहीं कराची में थे? जी, कराची। तो आपने क्या बोला कि मैंने लड़की पसंद कर ली है शादी? मैंने घर वालों को बोला आपको कि बहुत मैंने जल्दी थी शादी की? हाँ, मैं वो तो इंटर के settled था एग्जाम ना। दे रही थी। मैं तो सेटल्ड था, तो मैंने आप कहा- सेटल थे? जी। हाँ। तो घर वाले तो वैसे ही ढूंढ रहे थे कि कहीं हो जाए, कहीं रिश्ता मिल जाए। तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया था कि मैंने एक लड़की देख रखी है, वहाँ से जब रिस्पॉन्ड आएगा और तो आपने फिर उनको ये आप- बताया था कि वो इंटर कर रही है अभी? हाँ जी बिल्कुल। छोटी सी है, इंटर कर रही है। छोटी सी है। तो आपने मास्टर्स किया तो आप उनको नहीं था कि वो ग्रेजुएट तो हो जाएगा मतलब? उन्होंने कहा कि आगे पढ़ लेगी, कोई मसला नहीं है, शादी के बाद भी पढ़ाई कर लेगी। पढ़ाई फिर की कराया?
अच्छा बताओ। उसके बाद भी हाँ, शादी के बाद कौन पढ़ाता है, और क्या। अच्छा फिर घर वाले मान गए घर वाले तो या उन्होंने वो सारी तस्वीरें जो तुम्हें दिखाने के लिए रखी थी वो फाड़ के फेंक दी? वो तो पहले आती रहती थी तस्वीरें, मैंने उसको भी दिखाई है कि मेरे पास ये तस्वीरें आ रही हैं, ये लड़कियों के भेज रहे हैं कि इसका रिश्ता इसका रिश्ता इसका रिश्ता। ये बोल रही है कि जो भी है ख़त्म कर दो, कैंसिल कर दो, अब मेरे घर पे क्या करना है ये सोचो। हाँ। कि अपने घर वालों को कैसे मना। आपके घर वाले आराम से मेरे मान घर वाले तो मान जाते कि वो घर इसके जाते और देखते तो हाँ कर देते, कोई इशू नहीं था, क्योंकि आसपास में ही थे। वो भी सीए सिविलेशन अथॉरिटी से थे और मेरे वाले साहब जो है वो पीआईए में थे, सही है। तो जान पहचान हो जाती है इनकी हाँ। आपस में। तो लेकिन इनके फादर यहाँ फैमिली मानती नहीं, इन्होंने बोला हम बाहर क्या नहीं करते। बाहर कहाँ? मतलब ये पंजाबी है और अच्छा, मैं सिंधी हूँ। सिंधी है। अच्छा मैंने कहा शायद ये मतलब पंजाबी मैं, से मेरे बाहर मियाँ भी नहीं सिंधी है, करेंगे। मैं भी उर्दू स्पीकिंग हूँ। हाँ तो इनकी फैमिली में ये था कि हम नहीं हमारी करेंगे। पंजाबियों फैमिली के में अलावा नहीं करनी। नहीं पंजाबी नहीं, उर्दू स्पीकिंग में कर लेंगे, सिंधियों में नहीं करेंगे। मेरी दादी जो थी ना वो बहुत कड़क है इनकी। जो कहानी की हिटलर हाँ, थी, हाँ। उन्होंने बोला हुआ था कि सिंधियों में रिश्ता नहीं दूंगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने नहीं मानना। तो उस चीज़ में बहुत आगे चलिए प्रॉब्लम हुई। फिर हमने एक प्लान किया कि किसी ना रिश्ते वाली को ढूंढते हैं, उसको रिश्ते contact वाली करते आंटी हैं, को बीच में हम उसको लोगों ने involve डाला। करते हैं, हाँ उसके थ्रू रिश्ता भेजा जाएगा मेरा इनके घर पे। यार क्या फिल्मी कहानी। ओए ओए यार, ये तुम लोग चाह रहे थे इसको अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज बिल्कुल का हम ये उसके लव बाद- बिल्कुल नहीं शो करना चाहते। आजकल के नौजवान बड़े चालाक हो गए। हाँ। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इनके घर पे रिश्ते वाली को भेजा गया। उन्होंने मतलब जान पहचान करके बोल दिया कि एक रिश्ता आया हुआ है, लेकिन वो लड़का रिश्ते वाली दुबई में है। एक्चुअली थी या तुमने कोई नहीं नहीं, वो actress मेरी जानने वो वाली इनकी काफी जानने वाली अच्छी थी। आंटी थी। वो हमारे घर में तकरीबन कोई 8-10 साल से आती हैं, मामा की बहन बनी हुई है। तो मैंने उनको बताया, मैंने तुमने मम्मा को भी बता दिया था। अपनी अम्मी को बताया था? जी जी बिल्कुल, मैंने मम्मा अम्मी को भी बता साथ मिली हुई थी? मम्मा को बता दिया था मैंने। जो अपनी खाला है ना, उनके थ्रू मम्मा को मनवाया था। ओह। खाला को बीच में इन्वॉल्व किया था, दोनों बड़ी खालाओं को। मैंने कहा ऐसे ऐसी चीज़ है, प्लीज मम्मा को मना अच्छा ले फिर कि वो एक बार आई देख। कि अरेंज टाइप शो जी कर रही बिल्कुल, है वो रिश्ता? हमारे घर पर आई। उन्होंने हाँ। पापा से बात की कि भाई ऐसे ऐसे है। बड़ा अच्छा आप- रिश्ता है, लड़का दुबई में है। बिल्कुल, और हाँ। पूरा सेट है, फैमिली भी अच्छी है, कोई वो नहीं करेंगे। वो उन्होंने इतनी इजाज़त दी हुई है कि लड़की को वो शादी करके अपना वापस दुबई ले जाए। हाँ तो मेरे पापा ने फिर तो पहले तो मना कर दिया साफ कि नहीं हम जानते नहीं कैसे करें। हाँ। लेकिन फिर बहुत इंसिस्ट करने के बाद मम्मा ने भी बोला कि पहला रिश्ता आया बेटी का और सबसे बड़ी घर में मैं ही हूँ। हाँ तो पहला रिश्ता आया देख लेते, पहले उससे पहले कौन सा उसको कोई देखने आए हैं। हाँ। लड़कियों के तो रिश्ते आते रहते हैं। और क्या। तो फिर उन आंटी ने भी बात की, फिर इनकी फैमिली हमारे घर पे ईद के चौथे दिन आई थी। अच्छा आपने अपनी फैमिली को ये बताया था कि शो करना अरेंज मैरिज है? हाँ उनको ये बताया हुआ था कि ड्रामा कि ये करना है? ड्रामा किया हुआ है हमने, कि हाँ। उनको नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमने कहा एक डायरेक्टली अरेंज मैरिज वाले एक ओह। फेस देना उसको। फिर आपकी अम्मी इन लोगों ने सबने एक्टिंग की कि हाँ हमें पता चला Acting रिश्ते में तो वाली। मसला हुआ ना। क्या एक्टिंग में क्या मसला हुआ? हमारी फैमिली इनके घर गई, हाँ वहाँ बातचीत सब कुछ नॉर्मल हुआ। अब मुझे नहीं पता, मैं दुबई में हूँ, ये अपने घर पे थी लेकिन हाँ। रूम में थी, वहाँ सामने नहीं आई, पहले एकदम मिल के चली गई। सही। उसके बाद ना जब मेरी फैमिली होके चली गई, इसने मुझे बताया कि यहाँ पे तो पापा तो तब के बैठे हुए हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं कोई रिश्ता नहीं करने वाला, सब इनकार। क्यों? इनके फादर ने बता दिया था, जो मेरे ससुर ने, उन्होंने बता दिया कि बच्चों की ऐसे ऐसे फेसबुक पे बातचीत हुई है और इस तरह, और हमारी जो पूरी प्लानिंग थी उसके ऊपर पानी फिर गया। वो तो तुमने अब्बा को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था? उनको सब कुछ पता था लेकिन वो बह गए, बस बोल दिया उन्होंने सब कुछ। अब उनको शायद ये नहीं पता था कि इनको पता है कि नहीं पता, या क्या हुआ समझ नहीं आया हमें। अरे फिर वो मना करके बैठ गए। दादी को भी उन्होंने भी मना, दादी ने भी मना कर दिया, कोई ऐसा रिश्ता नहीं होने वाला, मैं जानती नहीं, पता नहीं कौन है, लंगड़ा लूला है, कैसा है, मैंने देखा दादी भी ने नहीं है। ये, और मेरी पप्पो भी यही बात बोल रही है आगे से हाँ। कि हम पहले रिश्ते बेटी का ऐसे नहीं दे सकते हैं, अब घर के खानदान की पहली बड़ी बेटी है और लड़के को देखा नहीं है, वो लंगड़ा लूड़ा हो, काड़ा हो, हमें क्या पता कैसा हो। तस्वीरें किसी और की भेज रहा तस्वीरें हो, किसी और की भेजो, पहले से शादीशुदा ना हो। फेसबुक वगैरह में ये ये स्ट्रेस और सब चीजें टेंशन बहुत होती है। ज्यादा होती हैं। और फिर सिंधी फैमिली भी थी प्लस, तो दादी को और ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हो रहा था कि मैं कैसे अपनी सिंधियों में तो 2-2-3 शादियां करते हैं। उन्होंने मेरे दिमाग में ये चीज़ें भरनी शुरू मरवाओगी, मेरे ससुराल वाले भी देख रहे हैं क्या कह रही हो। जो मेरे अब्बू ने भी यही कहा था, बेटा सोच लो। शुक्र है अभी 21 साल होने वाले हैं शादी को, मेरे मियाँ ने दूसरी नहीं की, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ फिर जी इसी बात पे ब्रेक ले लें, जी बिल्कुल। फिर आगे सुनते हैं शादी कैसे हुई, कैसे माने इनके अब्बा, तुम्हारे इनकी ससुर, फैमिली से बहुत इनकी फैमिली कैसे मानी। आइए जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और सिंधी बहुत अच्छे होते हैं जी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आप देख रहे हैं जोड़े बनते हैं आसमानों पर, और इस वक्त आप जिस कपल की कहानी सुन रहे थे उनका नाम है फैसल एंड
फरीहा, और फैसल एंड फरीहा जो है वो वाली चीज़ है ना कि इन्होंने एक गेम रचाया, एक पूरा खेल रचाया जिसमें ये खुद ही फंस गए। इन्होंने पूरी एक्टिंग की कि इनकी जो लव को अरेंज में कैसे तब्दील किया जाए, और लड़की ने पूरी रिश्ता वाली, लड़का और लड़की ने रिश्ता वाली अरेंज करके भेजी इनके घर पे जाके। जब रिश्ता लेकर गए, लड़के के घर वालों ने भांडा फोड़ दिया कि लड़का और लड़की तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और वहाँ आई समाज की दीवार। जब लड़की के बाप को पता चला कि ये तो कुछ चक्कर वक्कर वाला सीन है, तो फिर उन्होंने फैसला किया ये शादी नहीं हो सकती। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कुछ टाइम हमने वेट किया, उन्होंने भी कितने टाइम वेट किया? तकरीबन 2 वीक्स तक और वेट किया। अच्छा। क्योंकि इनके फादर ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे फैमिली भी चुप होकर बैठ गई। इसने मुझे बोला कि अब करना है नहीं करना है। तुम्हारा इंटर हो गया था बेटा? जी बिल्कुल। तुम्हें बहुत जल्दी थी शादी की। मुझे ग्रेजुएशन तो कर लेती। मैंने ये बात बोली हुई थी, मैंने कहा मैं ग्रेजुएशन करूंगी, देन उसके बाद मुझे शादी करनी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ना यूनिवर्सिटी जाने का बहुत शौक होता है, कि हर लड़की को होता है कि यूनिवर्सिटी की लाइफ देखने का। तो पापा ने भी बोला था जब तक पढ़ नहीं लेती तब तक शादी नहीं कर देना, कुछ बन जाए उसके बाद शादी करते रहेंगे। तो जब ये वाली बात भी आई तो पापा ने बोला कि हम तो भी इतनी जल्दी मूड में नहीं थे शादी करने के, अच्छा हुआ मुझे पहले ही पता चल गया, अब तो पक्का नहीं करूँगा। तो मैंने रोना धोना डाल दिया। मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा देखो अब आप देख लो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ, इतनी मुश्किल से तो वो माँ ने उससे घर वालों को मनाया, हमने इतना वेट किया, पूरे रमज़ान के मंथ में ना हमने बैठ के प्लानिंग की थी कब कैसे क्या करना है। तो अब इस बीच में अब ये वाली बात आ गई, तो पापा ने बोला मैं दादो से पूछता हूँ, अम्मा से बात करता हूँ, फिर उसके बाद दादो को पटाना चाहिए था सिंपल जाके। डायरेक्ट सबको जोड़ते दादो को, तुम जाके थोड़ा दुबई से तोहफे लेकर आते, दादो के लिए कोई पानदान ले आते, चॉकलेट ले आते। अभी तक आया ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है। ये तो आया ही नहीं ना। तुम वहीं बैठे हुए चाह रहे हो तुम्हारी पूरी जिंदगी की डोर जुड़ जाए, हैं? अच्छा फिर दादो के पास गई, दादो ने मुझसे पूछा कि कब से जानती, कभी मिले हो ये वो। मैंने कहा नहीं दादो कभी भी नहीं मिली, बिना देखे हुए कर रही। दादो कह रही ये कैसे हो सकता है, बिना देखे तुम कर रही हो, कैसा हो कैसा ना हो, शादीशुदा हो पहले से या लंगड़ा लुगड़ा हो गाढ़ा हो, इस तरह की बातें की। तो मैं लड़ गई दादो से। मैंने कहा दादो ऐसे ही नहीं बोलो, आप ना मेरा रिश्ता घर बसने से पहले तोड़ रही हो, मेरे दिल में ये सब चीज़ें डाल के। तो कह रही मतलब तूने पूरा माइंड बना लिया। मैंने कहा जाहिर सी बात है, अब पुप्पो की बेटी ने अपनी पसंद से की, चाचू की बेटी का अपना पसंद से एक जगह बता दो बेटा, तुम तो मैं भी अपनी पसंद से पूरे खानदान के बारने खोल दो, तुम पूरा खानदान देख रहा होगा। अब लड़ना है तो लड़ ले, जिसको लड़ना। मैं मुंह पे हर बात करती हूँ सब। फिर जो है मैंने दादो को बात बोली, दादो कही चलो ठीक है, अब सबने जब अपनी मर्जियाँ की है तो तुम भी करके देख लो। तो फिर बोला इसको बुलाओ, फिर ये रिश्ता पक्का करेंगे वरना नहीं। दुबई से बुलाओ। दुबई से बुलाओ। अब मैंने वहाँ पे इनसे आकर घर पे बात की। मैंने कहा दादू ये सब बोल रही है, बोले मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, उसको रिन्यू करवाऊंगा, देन उसके बाद ही आ सकता हूँ, वरना मैं फंस जाऊँगा। तुम्हें तो कहीं शक नहीं हो दादो सही तो नहीं कह रही? मुझे हुआ बीच में हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत लड़ाइयाँ कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, किसी भी तरीके से आओ, मुझे नहीं पता, अगर शादी करनी है तो कर लो, नहीं तो फिर मैं भी पीछे हट रही हूँ मैं। हाँ मैंने कह दिया था, मैं ब्लॉक कर ने इसको बहुत ज्यादा वो कर दिया था ना कि नहीं कर सकते, या पता नहीं उसका है कुछ के नहीं है। फिर वो जब आप आए तो आपको चल के तो चलने को तो नहीं कहा, चल के दिखाओ, गा के दिखाओ। यही चीज देखी थी, यही चीज देखी थी जब मैं आया था। दूसरा ये बात हुई थी कि इसके फादर को तो ये पता चल गया कि ड्रामा बनाया था, तो उन्होंने बोला कि फैमिली भी ड्रामेबाज हुई। क्या पता है फैमिली इसकी ओरिजिनल और वो तो ब्लंडर तो आपके अब्बू करके चले गए। ब्लेंडर हो गया। फिर तो अब इसने मुझ पे जोर दिया कि किसी भी तरीके से एक दिन के लिए आओ लेकिन आ जाओ। फिर मैंने कहा ठीक है कोशिश करता हूँ। मैं उसके 1-1.5 महीने बाद मैं आ गया। नहीं तकरीबन 7 महीने इनको आने में लगे, इनका जो प्रोसेस था। तो 7 महीने तक कैसे तुमने 7 महीने तक इन्होंने घर पे अपने लड़ाई की, अपने अब्बू को बोला कि आपने ऐसा कर दिया, अब जाओ इनसे बात करो, इनसे करो। फिर इनके अब्बू की कॉल आई पापा की तरफ कि भाई जो भी है बच्चों की अपनी मर्जी है, वो दोनों एक दूसरे में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, देखा भी नहीं एक दूसरे को। अगर देखे होते, कभी मिला होता एक दूसरे, फिर हम कर सकते थे कि हाँ बच्चों को जो है वो हम लोग नई शादी करवाते हैं ये। अब जब देखा ही नहीं, बेचारों की बात हुए हुए भी 1-1.5 महीना हुआ है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं। वो दोनों अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने के लिए तैयार हो गए। तो
तो फिर ना इनकी अम्मी ने आके बात की, अब्बू ने आके, फिर मेरे पूरा ना एक घर में एक जिनका माहौल बैठ बना। हाँ, जी, पूरी मेरे फैमिली, चाचू इनके आए, खानदान वानदान सब फूफू आके आई, बैठ गए थे। खाला आ गई सब आके बैठ गई हाँ। और इंटरव्यू लेने इनकी फैमिली वहाँ से आ गई। अच्छा, और ये भी आ गए थे? ये नहीं आए मैं थे। भी नहीं पहुंचा। अभी अभी खाली पूरी- फैमिली, पूरा खानदान अभी आया। क्योंकि कहते हैं ना जब शादी होती है तो दो खानदानों की शादी होती है, बिल्कुल। मियाँ बीवी की शादी नहीं होती, लड़का हाँ, लड़की, हाँ। खानदानों की शादी होती है। तो वो पूरे आपस में उन लोगों ने आपस में बिठाया, हाँ। किया बात वगैरह हुई। अब मैं तो अपने रूम में थी, अब मेरी जो टेंशन भी मैं मुसलसल मैसेजेस पे लगी हुई। अब मैंने अभी तक इनको वीडियो कॉल पे भी नहीं देखा कि कैसे अल्लाह, ये हैं, कैसे हैं। कौन लड़की है ये? कौन से जमाने की हो तुम? इन्होंने ये बात बोली थी कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता ना मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं क्यों करूँगी, तुम्हें- जस्ट मैसेज। ये क्यों? मैं सारा दिन वैसे ही बिजी होता था, रात को फ्री होता था, ये उसके तो बाद कोई मैंने बात, ही ये नहीं तो की। ये तो अजीब सी बात है। बाहर ही होता था ना, तो तुम्हें मैंने था बात कि भाई नहीं ये ना कर देगी? नहीं नहीं, तो? मुझे पक्का था कि ना नहीं करेगी कुछ। ओह, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस था, हाँ। क्योंकि मैंने इतने कॉन्फिडेंस से मैसेजेस किए थे ना, मैंने कॉन्फिडेंस। क्योंकि इन्होंने मुझे एक बात कही थी बात करने के स्टार्ट में कि मेरे साथ सिंसियर रहोगी। मुझे नहीं पता था ये इनडायरेक्टली मुझे प्रपोज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, शादी के लिए, कि मेरे साथ पूरी जिंदगी के लिए सिंसियर रहेंगे। अच्छा, फिर जब तुमने भी इनको वीडियो कॉल पे नहीं नहीं, देखा? मैंने भी नहीं देखा, फिर और pictures मैंने भी वगैरह और तुम लड़ रही इनसे शादी करनी? बस पता नहीं अचानक दिल में ऐसा कुछ हुआ ना कि दिल खुद ब खुद इनकी तरफ खिंचा चला जा रहा था फिर? कि भाई हो। फिर क्या तो हुआ फिर आखिरकार लड़के दादों ने- आए? नहीं, फिर इनकी जहाज मम्मा रुका? ने नहीं? इनकी मम्मा ने और अब्बू ने जो है ये बात कही कि हमारे में ऐसी रस्म है कि हम लड़की को दुपट्टा डालते मंगनी हो जाती है, और हाँ। हमारे में वो चीज़ दुआ खैर के ऊपर दुआए मानी खैर जाती जिसको है। कहते हैं। हाँ। तो वो कर देते हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं उसको जल्द से जल्द बुलाने की। लड़की तो हम कर रहे हैं ना अपने नाम पे, हाँ। वो इस बात के ऊपर लड़के बैठा हुआ है कि मुझे करनी है, चीज़ें करनी है, वरना नहीं। ये तो हम एक हफ्ते के अंदर अंदर ये काम करते हैं। उसके बाद उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, फिर आप उसको पूरे तरीके से देख के निकाह करते हैं। हाँ। तो फिर एक हफ्ते में लड़ाई झगड़ों में इसी तरह पूरा हफ्ता लड़ाई झगड़े में गुजरा। हमने शॉपिंग भी नहीं की, दिन रात बस सुबह से लेकर शाम अबे तक। लड़का तो देख लो फिर शॉपिंग करना। मुझे टेंशन हो रही इनको है, पहले शॉपिंग की पड़ी थी, कुछ हो या ना हो। मुझे टेंशन हो रही है, लड़का नहीं देखा, शॉपिंग करनी है। नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा था, पिक्चर देखी हुई थी मैंने, पिक्चर्स वगैरह, और मैंने कहा कि भाई एक इंसान जब मुझे खुद कर रहा है कि मुझे शादी करनी है, तो मैं भी बस उनकी तरफ थी इस तरह कि भाई अगर है तो भाई चलो ठीक है। अगर अच्छा, फिर नसीब में शॉपिंग हुई होगा। कि नहीं हुई? फिर शॉपिंग की एक दिन लड़के पहले को देखे जाकर। बगैर? वो तो मतलब जिस दिन सिर्फ मैंने अभी- आना था उस दिन एक दिन पहले। एक दिन पहले निकाह की शॉपिंग हुई थी। अच्छा। 7 महीने के बाद जब ये आए, पाकिस्तान आए, 21 को जो पहुंचे थे दिसंबर में, और तकरीबन 23 को हमारा निकाह था। बहन तो एयरपोर्ट लेने गई थी? जी बिल्कुल गई थी, लड़ झगड़ के रो धो के गई थी। मैंने बोला कि मैं आए थे जाऊंगी। सुबह-सुबह एयरपोर्ट सुबह एयरपोर्ट लेने गई। जब देखा मेरे मम्मा को, बोला, मैंने कहा अब देख लो। लेके चल भी रहे और बिल्कुल आंखें भी दोनों दिखाया। सलामत है? सब दादी को दिखाया? जी जी, सब हाँ। कुछ। बिल्कुल शाम में ये हमारे घर पर आए थे, उस दिन हमने अच्छा। उनकी दावत रखी। तो घर पर दादी को दिखाया, दादी ने पूरा चेक वेक किया, फिर जब चले गए ना, चेक वेक किया, चेक कह किया, रही है दादी ने पूरा चला check कर, वेक किया। हाँ पूरा चेक चला किया, कर मुझे check बोले किया, चल के आओ वहाँ से, के आओ चल के आओ, सही तरीके से चल के आओ। यहाँ से दिखाओ, वहाँ से, मतलब पूरा इनका। फिर मेरे हाथ पकड़ के देख रही हैं, हाथ तो सही है इसके। मैंने कहा इतना कौन करता है भाई, अजीब। उसके बाद ये चले गए, तो वो जाके बोली वैसे लड़का तो तूने अच्छा पसंद किया, बिना देखे, मतलब हमारे खानदान में बाजी तू ले गई। हाँ। तो मैंने कहा अब देखे, मेरे सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। हाँ। मेरे दिल में कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने कहा जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने भी बस को छोड़ दिया। जो भी लड़कियां देख रही हैं वो इसकी बातों में नहीं है। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर कुछ नहीं, फिर हमारा एक हफ्ते में लड़ाई झगड़ा। अब हमारी जो निकाह के ऊपर जब बात आई ना, तो हाँ। हमारे हक महर के ऊपर दादू ने बात छोड़ दी। अब उस पर लड़ाई शुरू कि 5 लाख रुपए हक दादू महर। को सुला देती बेटा, तुम कुछ खिला पिला के, खांसी का शरबत पिला के। वो नहीं दादू ने कर- बहुत तंग किया तुम्हें। बहुत तंग किया, रुलाया हाँ। उन्होंने मुझे बहुत। फिर और हक यहाँ महर तक- पे क्या बोला दादू ने? हक महर पे दादू लड़ने बैठ गई। तो पापा ने बोला मैं अपनी बेटी बेच नहीं रहा, शादी करके दे रहा हूँ, उनकी जो मर्जी है अपनी हैसियत के मुताबिक लिख देंगे, हाँ। मैं नहीं कर। तो दादू ने बोला नहीं, लड़के बैठो, बेटी दे रहे हो, ये नहीं कर रहे वो। अब मैंने फ़ोन इनको किया, मैंने कहा इस तरह अब दादू करिए, अपने घर वालों को बात कर लो, समझा लो। तो इन्होंने कहा चलो मैं बात करता हूँ। फिर इन्होंने जाके अपने अब्बू से बात की कि वो ऐसे कर रहे हैं। तो अब्बू ने उस टाइम पे बोला चलो ठीक है, 1 से 1.5 लाख रुपए लिखवा देंगे। लेकिन पता नहीं उस टाइम पे जब निकाह होने लगा तो दादू ने फ़ौरन आके ना पहले बोला कि हक महर पे बीच करो। में आके रोक बीच दिया में था आके कि रोक नहीं, दिया। हक महर पहले यहाँ लिखवाओ, पहले कितना लिखवाओ। दोगे, शादी उसके पे बाद वो देना शादी होगी, होगा। निकाह होगा। अच्छा, जी। फिर फिर? अब मुझे नहीं पता, मैं बैठी हूँ चाचू के घर पे, और हाँ। हमारा निकाह भी अलग अलग करवाया, एक साथ बैठा एक के साथ नहीं भी नहीं करवाया। हुआ था। ये हॉल में, और मैं हॉल से थोड़े से आगे जो है ना चाचू का घर था, वहाँ हाँ। पे बिठाया हुआ था। हाँ। और मुझे पता ही नहीं वहाँ क्या चल रहा है।
3-4 घंटे से मैं बैठी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ कि अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा। नहीं, मेरी बहनें आके बता रही हैं वहाँ पे बहस चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और मैं यहाँ पे घबराहट में, मैंने कहा कि एंड टाइम पे रिश्ता ही ना खत्म कर मुश्किलों दूं। से इनकी शादियां हुई हैं। अल्लाह, आप लोग तो खुशकिस्मत हैं। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद कारी साहब को रोक दिया। कारी साहब को सूचना रोक होगी, दिया। कारी साहब को रोक कारी दिया कि साहब नहीं वो जाएगी। फिल्मों की तरह बिल्कुल रुक जाए कारी साहब, हक मेहर लाओ पहले। कारी साहब को रोक दिया कि इस लड़की के पास आप नहीं अभी जाएंगे जब तक ये यहाँ पे लिख कर नहीं जाएगा, हक मेहर ना देगा जब तक, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वो चाहिए मुझे। तो पापा ने आके भी आगे से उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, हम लोग जो है ना, जो इनकी मर्जी होगी वो लिखवा दो, बाकी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, देता है, खुश होती है, जो भी है उसकी मर्जी है, उसने अपना फैसला सुनाया है। तो वो तो मान ही नहीं रही थी, बोलती है नहीं ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी, मैं उसको लेके जा रही हूँ, मैं घर लेके जा रही हूँ, मैं नहीं होने गाड़ी मंगवाओ, मैं बस घर लेके जा रही हूँ, मैं बोल नहीं के खड़ी हो गई, मैं नहीं होने दूंगी। मैंने कहा यार ये तो मामला ख़राब हो जाएंगे। मैंने इसको फिर फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ कि कुछ करे। मैंने इसको अपनी सहेलियों को बोला कि इसको लेकर आओ यहाँ पे। इसकी सहेलियों को बोल, नहीं, मतलब अपनी सालियों को मेरी बोला। सालियों को बोला अच्छा, और अच्छा। दोस्तें थी ना इसकी, हाँ। तो मैंने उनको सबको बोला कि जो है ना इसको लेकर आओ वहाँ से, तब जाके कुछ समझ में आएगा। यही दादी से लड़ सकती है, हम नहीं लड़ सकते भाई। तो इसको बुलवा लिया मैंने, ये आ गई उनके साथ साथ ना चलती हुई आई। फिर इसने आके दादी को पता नहीं क्या बस इमोशनल किया, मान गई उन्होंने, ठीक है तो भाई। उन्होंने फिर अब्बू को सुनो, बोला, दादी से मिलने देता है अब? बिल्कुल हैं? मैंने कहा पता नहीं दादी तरस ना गई हो। दादी से मिलने दे। अच्छा फिर तो फिर ऐसा हुआ, मैं आई, मैंने बात की, तो दादू ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती, तू खुद देख ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर कुछ करो, कुछ ऐसा कर दो कि बस दादू खुश हो जाएं, किसी तरीके से निकाह, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो फिर उस टाइम पे जो है मैंने ये इन्होंने जाके बात की, तो इनके अब्बू ने बोला चलो सोप ठीक है, हो गया तुम्हारी जिंदगी की कहानी, सोप की तरह की कहानी है ये। 100 हमें खुद एपिसोड्स नहीं की। समझ हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या कब कैसे करना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम लोग को इनके अब्बू ने बोला कि चलो ठीक है 3 तोला सोना करवा दो, गोल्ड की तो कीमत बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है, तो वो जो भी होगा आपकी बेटी का होगा, हमारा उस पर कोई देना नहीं। दादी ने बोला चलो ठीक है, गोल्ड तो भी नहीं होगा, शादी पे रुखसती से पहले आपको देना होगा। अब्बू ने बोला चलो ठीक है, हो जाएगा। अब वहाँ पे शुक्र है हमारा निकाह हो गया। निकाह के बाद इनको जाना था दोबारा वापस 15 दिन के बाद। और जब ये मज़े की बात तो ये कि जब ये गए तो हमारा इरादा ये था कि 6 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। बीच में कोविड आ गया। कोविड के चक्कर में हम 1.5 साल एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए तड़पते रहे। हाय हाय, फिर वीडियो कॉल पे मैं आ नहीं गुजारा सकता किया था, वहाँ से बॉर्डर क्लोज थे, मैं नहीं आ सकता था। बिल्कुल, तुम लोग के नसीब में बहुत ज्यादा दूरी थी। बहुत ज्यादा दूरी थी। अच्छा। और जो 1.5 साल हमारी जिंदगी के गुजरे हैं ना, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होता है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस में ये वही हुआ। दादी ने कोई तंग तो नहीं किया उसको? दादी ने उसमें भी बहुत तंग किया, उसको बुलाओ और शादी करो, इतना टाइम। मेरे को कोविड लगा हुआ, कहाँ से आएगा वो बेचारा, दुबई में बैठा हुआ है, कोई मजाक नहीं हो रहा। इस फिल्म की हीरोइन तो दादी थी भाई, सच्ची में दादी है। अभी वो देख रही थी ना, पहुंचे। दादी घर को जाती हिचकियाँ आ पकड़ेंगी वो। रही। ये इस ड्रामे का जो उन्वान है वो दादी और उनके फैसले। बिल्कुल, दादी हमारे घर के सारे फैसले। आखिरकार शादी हो, बहुत मुश्किल से 2021 2021 में चलो, मई में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको दादी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ओके जी, अगली कहानी इस सोप के बाद मैं आती हूँ अगली टेलीफिल्म की तरफ। फैजान और मिसबा हमारे साथ है, आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी जिंदगी की दादी नहीं, उनकी जिंदगी में कौन था समाज की दीवार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, मिसबा कितने, मिसबा एंड फैजान जी, कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? 3 मंथ्स हो गए। ये तो बहुत ही नए नए हैं, अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, पर्स भी वही है शादी वाला। जी, तो आपकी जिंदगी की कहानी क्या है भाई, कैसे मिले आप लोग? हाँ, तुम ऐसे बैठो ना, तुम्हारा जोड़ा तो देख सके वलीमे का। हाँ, हमारे रिलेटिव्स में शादी थी। ये लड़की वालों की तरफ से थी और मैं लड़के वालों की तरफ से। अच्छा। और इनकी एज 13 थी और मेरी 15। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? फिर मतलब ये 13 साल की और तुम 15 साल के? जी। अच्छा। फिर मैंने इन्हें देखा, ये लड़की वाले की तरफ से मतलब ढोलकी वगैरह में, और बहुत लंबी शादी थी हमारी। बहुत लंबी होती है मतलब, और एक साथ 3-3 4-4 शादियाँ होती है, तो फिर सबके अलग अलग इवेंट्स होते हैं। हाँ। तो बहुत लंबी, तो हमारी काफ़ी बार मतलब इस तरह की मुलाकात होती तुम लोग आपस में रिश्तेदार नहीं थे? मतलब दूर तुम के, लड़की वाले थे और तुम लड़के वाले? मतलब ऐसे पता था कि हाँ एक कोई मिसबा है या इस तरह। अच्छा, मतलब अच्छा। दूर के है, एक ही कास्ट हाँ। मतलब। तो फिर हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर मैंने इसे देखा, मुझे पसंद आ गई और मैंने इसकी कज़न को कहा
कि मेरे से बात करवाओ ना, तो वो तो बात ही नहीं करवा रही। मैंने बोला बस आप मेरा कांटेक्ट करवा दो ना, मतलब अब उस टाइम बचपना था और कीपैड वाला मोबाइल होता था। और तो इसके कज़न ने मुझे इसके नाना के नंबर से बात कर। मेरे नाना हम लोग के घर के पास ही रहते थे। हमारे घर में बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब तो मोबाइल वगैरह का नहीं अब्बू तो होता। पुलिस में नहीं है? नहीं मतलब ज्वाइंट फैमिली है ना, चाचा ताया वगैरह। तो मतलब बहुत ज़्यादा सब कज़न साथ होना, तो मतलब बहुत मुश्किल होता था बात कि भी किस नहीं तरह कर बात कर सकते। सकते हैं। हाँ। तो मेरे नाना का जो घर था ना वो हमारे बिल्कुल तुम साथ भी तो 13 साल की 13 मेरा साल बच्चा, की। 13 साल की बच्ची क्या होती है? फिर क्या बोलते हैं, उसने मेरी बात करवाई इससे और हमारी बात मतलब कुछ कुछ गैप में होती थी। फिर हमारा ना एक हमने साइन रखा स्टार और हैश, मतलब अगर ये मुझे क्योंकि वो मैसेज नाना कर का देना मोबाइल स्टार था। हैश, तो मतलब इसने मोबाइल छोड़ दिया। और ये स्टार हैश मतलब मैसेज करें तो मुझे पता हो कि इसके पास मैसेज है। कोड था हमारा। कोड था हमारा एक अच्छा। तरह से। फिर हमारी बात हुई और वो तो एक एक टाइम मरतबा पे ये हुआ कि एक मैसेज रह गया होगा, तो मेरे नाना को यूँ होता था, मतलब उनको पढ़ना वगैरह आता था, तो उन्होंने ना डायरेक्ट कॉल कर दी। मतलब फिर मैंने उठा के डायरेक्ट हेलो मिसबा, तो मतलब इस तरह हम पकड़ सकते थे। तो फिर क्या बोलते पकड़े हैं गए तुम? नहीं पकड़ा नहीं गया। फिर उस मैं टाइम नहीं मतलब पकड़े छोड़ दिया। अच्छा। फिर मैंने उनका नंबर ही सेव कर दिया नहीं उठाना के नाम से। हाँ। मतलब कि उनके मतलब कॉल आए तो नहीं कॉल पे उठाना। मतलब मुझे उठाना ही नहीं है इनका नंबर। हाँ। फिर बहुत मुश्किल से फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया और फिर तब मतलब तुम कितने साल के हो गए थे बेटा? मैं मतलब हमारा फिर हम पहले 2 साल बाद हम मतलब सेकंड टाइम हम 2 तुम साल बाद 17 साल के हो गए। 17 साल का। और वो 15 15 साल की हो गई। ये हॉस्पिटल में आई हुई थी, नंबर पर बैठी हुई थी, मतलब अच्छा। लाइन पे क्लिनिक में। अच्छा। और हम मिले, मतलब मेरी भी फर्स्ट डेट और इसकी भी मतलब 2 साल की बात के बाद। सॉरी हाँ, और मतलब डेट नहीं कहो ना। डेट कहाँ से हो गई? और डॉक्टर की डेट थी। मतलब हाँ। मतलब वो स्ट्रेस थी, मतलब 3rd फ्लोर पर हम सीढ़ियों पर चढ़े हाँ। और सीढ़ियों पर उतरे, मतलब ये भी इतनी घबरा रही, मैं भी घबरा रहा, मतलब हमारे तुम लिए लोगों की पहली मुलाकात ऐसे हुई, तुम वो सीढ़ियों पे चढ़ी और तुम उतरे, फिर तुम मतलब चढ़े इसका और वो नहीं उतरे। नहीं मतलब हम साथ चढ़े और साथ उतरे, मतलब बस इस ये तरह। मुलाकात थी। हुई कि चॉकलेट मिल गई मुझे। पहले उस टाइम छोटे छोटे से थे, तो मतलब क्या कह रही है? चॉकलेट मिली मुझे। 15 साल एंड 17 साल तो चॉकलेट ही मिलेगी ना। चॉकलेट लेकर गया। शुगर करो, गुड़िया के बाल नहीं दिए। मतलब फिर मतलब मैंने अपनी सिस्टर को बताया। हाँ। वो छोटी है, पर फिर अम्मी और सिस्टर फिर अब्बू को हमारे में बताया। ना जॉइंट फैमिली में ये होता है कि बाहर शादी नहीं करते हैं लड़की की, मतलब कहाँ कि- बाहर नहीं, खानदान से जी, बाहर? खानदान मतलब से चाचा ताया फूफो की यहीं करनी है। तो बहुत इशू हुए मेरी फैमिली की तरफ से कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे कजन भी मेरी एज के सारे, तो हम कैसे छोड़ के इस तरह बाहर मतलब दे ये दें? रोने लग गई ना फर्स्ट, मतलब मुझे बताया कि ना मतलब घर में रिश्ते की बात हो रही। अब मैं घर में किस तरह बताऊं, 17 साल का था और तुम तो कुछ कमाते भी नहीं होगे उस जी वक्त? जी उस टाइम पढ़ाई भी नहीं खत्म हुई होगी। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया, सिस्टर ने अब्बू को बताया, तो वो गुस्सा हो गए कि खानदान तो अच्छा है, फिर लेकिन अभी इतने छोटे हो, अभी किस तरह होगा। हाँ। फिर मतलब अम्मी और दादी ना, मतलब मैंने बहुत रोना किया। अभी तुम लोग क्या 20 साल के हो? नहीं 10 साल तकरीबन हो हमारी गए। 10 साल, अल्लाह। हमारी 5 फिर- साल तक कांटेक्ट रहा, उसके हाँ। बाद मंगनी भी 5 साल रही, और अभी हमारी 3 महीने पहले मैं 23 की और ये 25 के हैं। अब शादी। हाँ चलो ये तो सही है माशाल्लाह। फिर क्या बोलते हैं, ब्रेक के बाद अम्मी- बताना सब कुछ, चले, ठीक है। क्योंकि ये जो 13 साल और 15 साल की कहानी है बड़ी खतरनाक कहानी है। तो छोटे बच्चों को छुपा दें, उनको ना दिखाएं शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज हमारे शो पे रिश्ते बनते हैं आसमानों पर, और अभी हमें फैज़ान और मिसबा अपनी कहानी सुना रहे थे जो 13 और 15 साल में इनकी आंखें चार हुई, है ना जी। अच्छा भाई, अब कहानी पहुंची थी हमारी कि ये खानदान से बाहर शादी नहीं करते थे। जी। और फिर क्या हुआ? फिर मेरी फैमिली में से अम्मी और बहन गई थी रिश्ता लेकर। फिर तुम इनके 17 साल के थे तब? नहीं 18 साल का, मतलब हमारे 1 साल में ये हमने होता और है गुजार कि दिया। लड़की की 18 साल की एज हो जाती है ना, तो फौरन रिश्ता होना स्टार्ट हो जाता है, सही है। क्योंकि बाहर देते नहीं है, तो अपनों में ही फौरन स्टार्ट हो जाता है। फिर तो क्या हुआ? मतलब चाचा ताया में से फौरन बचपन में ही मतलब पक्की कर ली और 18 साल की जैसे हुई फौरन शादी कर फिर? ली। इस तरह फिर मतलब मेरे अम्मी अब्बू गए, अम्मी और बहन गई तो उन्होंने रिप्लाई मतलब कोई भी जवाब नहीं दिया। अच्छा। फिर जब मैं 20 साल का हुआ, अब ये मुझे बार बार मतलब बोल रही कि क्या बोलते हैं कुछ करो कुछ हाँ। करो। फिर मेरी अम्मी और सिस्टर गई तो उन्होंने बोला किसी बड़े को लेकर आओ। मतलब फिर मेरे delay अब्बू करने के अम्मी लिए। गए। तुम्हारी अम्मी और बहन भी छोटे से लगते थे? नहीं नहीं हमें मतलब नहीं देने, फैमिली हमारे उनको फैमिली में देना नहीं था ना, उन्होंने मना करना था। फिर अम्मी और अब्बू गए। फिर अम्मी और अब्बू के बाद उन्होंने 3 महीने का टाइम लिया। फिर मेरी दादी गई, क्योंकि मैं भी घर में इतना जिद करता था कि करो, क्योंकि है तो कास्ट एक ही। फिर दादी गई तो इन्होंने 9 महीने के बाद तकरीबन जवाब दिया था क्या जवाब? कि हाँ मतलब हाँ राजी हो गए बाहर करने? बहुत वो भी ज़्यादा। इनके दादा ने जबरदस्ती घर से बाहर जाके मेरे पापा को कॉल कर दी थी कि भाई हमारी इतना- तरफ से इतना हाँ। delay क्यों करना है? फिर हमारी इंगेजमेंट 6 महीने के ब्रेक के बाद हुई, मतलब बहुत मुश्किलों से बहुत हुई। ज़्यादा, हाँ। फिर अभी फिर
उस टाइम पे भी बहुत चाचा ताया वगैरह ने भी मसले किए थे कि क्यों बाहर कर रहे हो ये वो। फिर इनके अब्बू ने कहा कि भाई क्योंकि ये इनके माँ बाप को भी 12 साल के बाद हुई हैं पैदा, और ये मैंने भी ज़्यादा होती कन्विंस किया तो फिर मेरे बाबा ने कहा यूँ हुआ कि नहीं ठीक है अगर कि बेटी जहाँ बोलेगी वहीं हाँ, करेगी। फिर इस तरह हमारी फिर इंगेजमेंट को 5 साल हुए और फिर अभी हमारी शादी हो गई। अरे बाप रे, तो 13 साल की कहानी अब तक चली। ओफ, शुक्र भाई, संभाल के रखना, इतनी छोटी सी बच्ची को तुमने पसंद कर लिया, तो खुद भी तो तुम छोटे ही थे। अच्छा जी, अब हम चलते दूसरी कहानी की तरफ, और दूसरी कहानी है ज़ैन एंड उरूज की। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जिंदगी में क्या ट्विस्ट आया, कैसे एक दूसरे से मिले, फैसला किया और यहाँ हैं अब आप? हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी फेसबुक पे। अच्छा। एक ग्रुप था, पब्लिक ग्रुप था, तो उस पर एक पोस्ट थी फेमिनिज्म से रिलेटेड। हाँ। और ये एंटी फेमिनिस्ट हैं। ओह, अच्छा। तो इन्होंने जो है वो इस पे मैंने भी उस पे ना एक कमेंट कर दिया कि खाना ना खुद गर्म करो। अच्छा। तो देन उनका रिप्लाई आया कि कोई मसले की बात नहीं है, खाना बाहर से आ जाएगा। हाँ। तो फिर इसी तरह से ना वो बहस चलती रही हम दोनों की काफ़ी टाइम तक फेमिनिज्म पे जो है ना वो सारी लड़ाई बातें होती छोड़ो, रही। ये खाना बाहर से लाते या तुम गर्म करती हो, ये बताओ। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, शाम का अलग, सब मैं बनाती हूँ। ये देखो ना। अच्छा, शादी फिर के क्या बाद हुआ? सब चेंज हो जाता है, कुछ हाँ, पहले जैसा और नहीं क्या? रहता। अच्छा, तो देन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग की काफ़ी टाइम तक कमेंट सेक्शन पे ही बात हुई। हाँ। फिर वो कमेंट सेक्शन से डीएम पे आ गए। अच्छा। हाँ, फिर डीएम पे मैसेज आया, फिर उस पर भी बात होती रही। अच्छा, फिर मुझे ये लगा कि यार कोई फ्लर्ट का सीन ना हो, मेरे साथ कोई फ्लर्ट है क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना। अच्छा। तो लोग कहते हैं कि यार आप पहले हो, मैंने पहली दफ़ा आपसे ही बात की है और ये वो। तो ये रियलिटी में मेरे साथ ऐसा ही है कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी लड़के से पहली दफ़ा बात की थी, और ये है कि उन्हीं से शादी हो गई है। तो फिर मैं थोड़ा डरती भी थी कि यार कोई फ्लर्ट का सीन ना हो, कोई बेवकूफ़ ना बना दे, ये ना हो, या लॉयल उनका चेक करने के लिए कि लॉयल है या नहीं है। तो मैंने फेक आईडी बनाई। अच्छा। लड़की के नाम से ये देखो, फेक आईडी बनाई मैंने। फेक आईडी से इनको मैसेजेस किए ना, हाय आपकी डीपी तो बहुत अच्छी लग रही है, और अच्छा ये भी ना रिप्लाई कर रहे हैं, मज़े से रिप्लाई कर रहे हैं ना। तो फिर उसके बाद जब मैंने कहा ना कि आपकी, अच्छा फिर उसके बाद ना मैंने प्रपोज किया फेक आईडी से ना, तो फिर इन्होंने मुझे सीधे कहा था कि नहीं आई एम कमिटेड ना, उस पर कह दिया। तो वहाँ से फिर ये है कि इनकी मुझे पता चल गया कि यार पता तो नहीं चल गया था यही है। मुझे अंदाजा हो गया था। इन्होंने मुझे बाद में बताया कि मुझे पता चल गया था कि यही तो है। फेसबुक के थ्रू तुम लोगों की शादी? हाँ, फेसबुक के थ्रू। तो वो लाइक अम्मा अब्बा आराम से मान गए फेसबुक वाला? बहुत ये वाला रिश्ता सबसे मुश्किल होते हैं मानते। इनके घर में, अच्छा इनकी अम्मी सपोर्टिव हैं काफ़ी ज़्यादा। इनकी अपनी बहन से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इन्होंने अपनी बहन से बात की थी कि अम्मी को मनाओ, लेकिन वो एक होता है ना कि बीच में कोई, अच्छा मेरे साथ भी ये है कि मेरी फैमिली में ना मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अच्छा मेरे उस टाइम पे प्रपोजल्स भी आ रहे थे। मैंने इनसे कहा कि यार अगर आपने शादी करनी है ना तो आप सीधा ना प्रपोजल भेजें घर पे। अब इनके साथ ये था कि इनसे बड़े एक और भाई हैं, तो वो मसला कि मेरे बड़े भाई की शादी जब तक नहीं होगी तो फिर मेरी नहीं हो सकती। और मेरे घर वालों को था कि आपके बाद और 3 बहनें हैं छोटी, तो हमें जल्दी करनी है अरे बाप रे शादी। भाई। अब मेरे प्रपोजल्स भी आ रहे थे उस टाइम पे, मैं यूनिवर्सिटी में थी, मेरे प्रपोजल्स भी आ रहे थे, और मेरे घर वालों ने एक सेलेक्ट भी कर लिया था मेरे लिए। तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की मुझे कि अगर आप मुझसे असली में करते हैं मोहब्बत तो आप रिश्ता भेजें। लेकिन मुझे थोड़ा वेट करना था क्योंकि भाई की थी, और रिसेंटली हमने अपनी सिस्टर की शादी भी की थी। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है करते हैं। देन मैंने कहा अगर आपको करना है करें, वरना मैं यहाँ हाँ कह रही हूँ। हाँ। देन मैंने अपनी सिस्टर से शेयर किया, तो उन्होंने मदर से बात की, देन हमने उनको रिश्ता भेजा। तो देन अच्छा इनकी फैमिली को पसंद आ गई थी। मैं फर्स्ट टाइम में ही इन्होंने जो है वो जो यस कर दिया फेसबुक था वाली कि कहानी है वो चलें, कितने सही साल है। चली? तकरीबन 1-1.5 साल। अच्छा, 1-1.5 साल। 1-1.5 साल चली है। हाँ। और फिर हमारी शादी, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, इनकी फैमिली भी एग्री हो गई थी शादी पे। लेकिन फिर वो एक होता है ना कि ख़ानदान जो एक आ जाता है कि एक फुप्पो की बेटी, खाला की बेटी। तो जब इनके ख़ानदान में सबको पता चला तो उन्होंने ये कहा कि यार हमारी बेटी से कर लो, और वो खाला आ गई कि हमारी बेटी से कर लो, ये वाली सारी चीज़ें। तो फिर दोबारा से कॉम्प्लिकेशंस हुई। ये नहीं था कि इजीली उनके घर वाले मान गए थे तो शादी हो गई थी। अच्छा मैंने भी अपने घर में बहुत मुश्किल से बताया था। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मेरे पापा को नहीं पता था, उनको आज तक नहीं पता। आज पता लग गया। आज पता लग जाएगा, उनको नहीं पता था कि कैसे हमारी उन्होंने लव मैरिज है। उनको क्या बताया तुम लोगों ने? पापा को मम्मा ने ये कहा, क्योंकि प्रपोजल्स आ रहे थे तो उनको था कि मैच मेकर के थ्रू ही आया है ये। तो मम्मा ने इस तरह से मुझे मेरी सपोर्ट किया था। उन्होंने इस तरह से बात बनाकर जो है ना
वो पापा को एग्री कर लिया था। अच्छा। पापा भी फिर ये है कि एग्री हो गए थे रिश्ते पापा के ने कहा लिए। ये नहीं है मुझे, वो जो वकील है वो ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, वो जो इनके इंजीनियर फादर है। भी वकील ही हैं। मेरे पापा ही लॉयर अरे देखो, मैंने है। तो तुक्का मारा है। वो मतलब होता है ना कि और रिश्ते आ रहे हो कि तो आप पापा ने तुम्हारी अम्मा से ये नहीं कहा ये क्यों, फलाने से कर दो, उससे हाँ कर दो। कहा था एक दफ़ा कि यही क्यों, तो मामा ने कहा कि भाई उससे पूछा है, उसको समझ में आ गया जब लड़की राजी है तो फिर हम क्यों फोर्सफुली उसका इधर उधर करें, और फिर इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस भी नहीं है। तो उन्होंने फिर मान गए थे, लेकिन थोड़ा सा वो करके कि मान गए थे, लेकिन पापा देन उसके बाद तो अभी तो तुम लोग इनकी खाला की बेटी, पप्पू की बेटी, तो तुमसे शक्लें चढ़ाती होंगी, आंखें यूं यूं करती होंगी, है ना? अभी तक बात नहीं करते, परसों शादी में गए थे, आए ही नहीं हमारी टेबल के साइड ये पे। तो मरवाएगी तुम्हें, खानदान में मरवा रही है। जब से शादी हुई सब बता दिया टीवी पे इसने आगे। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके हमारा जो है वो डेट फिक्स हुई और कोविड आ गया। तो कोविड कैसे लॉकडाउन की कोविड वजह से ने बड़े दिल लोगों को एक 3 दूसरे से दूर किया है। बड़े मिलने वाली, शादी होने वाली जिनकी थी 1.5 2 साल के लिए बेचारे पहले बिछड़ गए। फरवरी में डिसाइड हुई, फरवरी 2020 में। हाँ। लेकिन फिर वो कोविड और लॉकडाउन की वजह से वो फिर पोस्टपोन होके जुलाई में चली गई। हाँ। फिर जुलाई में भी जब अब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बार बार ना पोस्टपोन करना अच्छी बात नहीं होती है, आप लोगों को बार मतलब डेट नहीं चेंज करते, हम सिंप्लिसिटी से कर देते हैं। अब उस टाइम पे इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था कि दूल्हा उठा के ले जाते हाँ, थे। दूल्हा उठा के एग्जैक्टली दूल्हा को जेल में बंद कर देते थे। यही चीज़ हो रही थी, और इस तरह की वजह से हम लोग जो है ना, फिर अब वो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हम सिंप्लिसिटी, और इनको ये था, इन लोगों के पेरेंट्स को ये था कि हमारे 2 बेटों की शादी साथ हो रही है तो हमें थोड़ा धूमधाम से करनी है। तो हम थोड़ा और पोस्टपोन, हमने कहा भाई कोविड का नहीं पता कब 2 तक दूल्हा चल उठा रहा के ले जाते, यही 2 बेटों की शादी एक साथ हो रही है तो तो फिर इन्होंने कहा कि ना अब ये नहीं, हमें मेरी फैमिली ने कहा कि हमें नहीं पता कि कोविड कब तक चलेगा और कब तक नहीं चलेगा, आप लोग कर दें। लेकिन फिर वो उस बात पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई, लेकिन फिर मेरी जुलाई में दोबारा से पोस्टपोन हो गई, फिर नवंबर में हुई। अब नवंबर में भी हम जिस दिन मेरी शादी थी ना, उससे एक दिन पहले न्यूज़ आई कि बैंक्वेट्स बंद कर दिए जाएंगे। बैंक्वेट्स बंद कर दिए जाएंगे और डिनर का सिस्टम नहीं होगा, ये नहीं होगा। जिस दिन मेरी शादी थी मैं रेडी हो रही थी सैलून में, और मैं ये सोच रही थी यार शादी होगी भी आज भी या नहीं होगी। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस। आखिरकार तुम लोगों की शादी सिर्फ 2 घंटे मिले थे, जिसमें फोटोशूट भी बहुत मुश्किल से हुआ, और काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स जो हैं उनके भी मुंह कितने अरसा हो गया तुम लोगों की शादी? अराउंड 2.5 2 years। years। चलो दोबारा करा लो फोटोशूट। और क्या, इसका क्या मसला है? अगर अच्छा नहीं हो फोटोशूट, मैं कहती हूँ रिपीट करा लो। और क्या, मैंने दूसरी शादी कर सकता। ये इनको ये बहुत करो शौक है फेसबुक दूसरी वाले से शादी तुम, और ये तुम सारी जिंदगी अब सुनती मैं हो। यही बोलती हूँ इनको, है ना? पहले की बातें कुछ और होती थी, बाद में वो सब चीज़ें नहीं होती। हाँ भाई, जो अगला हमारी जोड़ा है वो है उज़ैफा एंड मायरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये क्या छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने आ रहे हैं? तुम लोगों की शादी को कितना अरसा हुआ? 6 months। छोटे, हाँ तो बहुत छोटी लग रही हो तुम। हाय अल्लाह, बहन कैसे हुई तुम लोगों की शादी? हमारी बेसिकली शादी अरेंज मैरिज हैगी। हाँ, पहली अरेंज मैरिज आई। हमारी अच्छा। अरेंज मैरिज हैगी, तो इनको पसंद मैंने किया था। अच्छा। मतलब मेरी पहले एंगेजमेंट हुई भी थी, बट वो ख़त्म हो गई थी। तो इन अ मंथ काफ़ी सारे रिश्ते देखे, कुछ हमें समझ नहीं आए, कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहे थे हम, तो फिर वो चलते रहे रिश्ता कराने वाली आंटी नहीं कराई हाँ, आपकी नहीं, शादी? रिश्ता वाले आंटी ने नहीं कराई। मतलब मेरी क्लासमेट थी, उनसे मैं मतलब राब्ते में था, तो तकरीबन जो है उन्होंने एक दिन अपने स्टेटस पे ना पिक्चर्स वगैरह लगाई थी, तो मैंने इनकी वीडियोस लगाई, पिक्चर्स लगाए, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये है कौन आपकी ना। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि उनकी सिस्टर्स वगैरह भी हैं, मैं सोचा शायद सिंगर होंगी, एक ही होंगी। तो फिर जो है उन्होंने बताया कि मेरी छोटी सिस्टर है। फिर मैंने उनसे काफ़ी सारी डिटेल ली, क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, तो उन्होंने कहा फर्स्ट हाँ, क्योंकि वो जो है ना बड़ा मुझे जो है ना देखती रहती, हाँ वो सोशल पे देखती रहती थी ना, तो वो कहती मतलब बताती रहती होंगी इनको, मैं बड़ा एडवेंचरस हूँ ना, तो इस चीज़ में मतलब घूमते फिरते पहाड़ चढ़ते हो? हाँ हाँ, टूर वगैरह मैं करता रहता हूँ। तो ये अच्छा, ये मेरी फॉलोअर भी थी इंस्टा पे, ऐसा नहीं था क्योंकि इनकी बहन बोलती रहती क्या करते हैं कि पहाड़ चढ़ते हैं और क्या करते हैं? मतलब लाइक पैरासेलिंग वगैरह ये चीजें, मतलब ना बोटिंग वगैरह करना, स्केटिंग वगैरह, मतलब अच्छा, तुम्हें ये लड़के इस तरह के पसंद है एडवेंचर? नाइट कैंपिंग फॉरेस्ट में और इस तरह की तुम्हें भी पहाड़ पे लेके गए? नहीं, अभी हम नहीं गए, हमारे प्लान्स अभी कुछ और हैं, इंशाल्लाह जाएंगे।
तो जो है इस तरह से फिर मैंने इनको पसंद किया। फिर इनकी सिस्टर से मैंने सारी जो है इनकी इंक्वायरी करी, तो उन्होंने बताया। फिर उसके बाद जो है क्या नाम है, हमने जो है रिश्ता भेजा। मैंने मम्मी और आप ही को बताया, तो फिर उन्होंने पता किया। मैं पसंद नहीं आई थी। अच्छा, मुझे जो है सिर्फ इनकी स्माइल क्लिक करी थी, जो मुझे क्लिक करी थी सिर्फ इनकी स्माइल क्लिक करी थी कि हाँ स्माइल अच्छी है लड़की की। तो फिर जो है मेरी सासू में पसंद नहीं आई थी पिक्चर्स में ना। उन्होंने कहा ये हर पिक्चर्स में डिफरेंट है, कुछ समझ नहीं आ रही लड़कियाँ। तो मैंने फिर उसमें जो है ना मैंने काफ़ी फोर्स किया। मैंने कहा नहीं, मुझे ना इसकी स्माइल क्लिक करिए, आप लोग जाएं देखिए तो एटलीस्ट जाके। मैंने कहा इतनी लड़कियां हमने देखी हैं तो एटलीस्ट इनको भी देख ही लें जाके, क्या पता समझ में आ जाए ना। बट मेरी शर्त ये थी कि पहले मैं मिलूंगा, बात जरूर करूंगा, देन आगे बात बढ़ेगी। अब हमारी जो है मम्मी और आप ही गए और वो गए, उन्होंने इनको देखा और बस उसी वक्त ही उन्होंने डन कर दिया रिश्ता। और फिर वो मुझे आगे बताते कि हम तो भाई रिश्ता पक्का करके आ गए, लेकिन उन्होंने अभी हामी नहीं करी। तो मैंने कहा फिर आप लोग कैसे पक्का करके? हमने कहा, उन्होंने कहा हमने पैसे सब रख दिए, बस हम उनको बोल के आ गए हमारी है। अब मैंने बोला आप लोगों ने ऐसी पक्का कर दिया, मुझे मिलवाया नहीं। वो एक रूम से आई और उठ के आई, ना बोलते हुए देखा ना चलते हुए देखा, मतलब ऐसे ही डन कर दिया उन्होंने। तो फिर जो है मैंने कहा अब आप उनसे बोले कि हम मिलेंगे और बातचीत करवाएं हमारी, तो फिर आगे बात बढ़ेगी। तो काफ़ी फोर्स किया, इनके घर वाले तो बिल्कुल ही नहीं माने कि मुलाकात के लिए और उसके लिए। फिर ऐसी चलती रही कहानी। तो फिर इना मंथ हमारी एंगेजमेंट भी हो गई। आपने एंगेजमेंट भी हो गई और आपने देखा ही नहीं, सिर्फ तस्वीर ही देखी। भाई 2 हफ्ते तक तो मैंने तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं मिला? मैंने काफ़ी ड्रामा क्रिएट किया घर में कि नहीं कुछ भी करके आप लोग बस दिखाएं। मैंने कहा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा ऐसे रिश्ते में ना। फिर लेकिन उन्होंने फिर मम्मी पापा ने मुझे बहुत मतलब वो किया ना, नहीं बहुत सही है, सेट है, सब कुछ चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स मेरी थी कि लंबे बाल होने चाहिए और हाइट लंबी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें दोनों थी, रिक्वायरमेंट्स थी। तो फिर जो है क्या नाम है, उसमें उन लोगों को पसंद है। देन फिर हमारी एंगेजमेंट हो गई। तो फर्स्ट टाइम हमने एंगेजमेंट पे ही बात करी थी। वो भी इतनी बात नहीं की थी, सिर्फ हाय हेलो और पूछा था आपस में क्या करते हैं, क्या नहीं करते। ये तो बहुत एक्टिव थी, बहुत चुलबुली थी। मतलब एंगेजमेंट में मैं कंफ्यूज हो रहा था और ये तो भाई बिल्कुल रिलैक्स, फोटो सेशन वगैरह सब कुछ करवा रही थी सेटिंग्स, मतलब तो काफ़ी ये चुलबुली हैंगी अच्छी आदत है। मतलब हमारी मेंटालिटी बहुत मैच होती है। तो इस तरह से हुई। फिर भी हमारी सिर्फ एंगेजमेंट पे वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए बैठे रस्म के लिए साथ, फिर उसके बाद फिर वापसी हटा दिया था। और फिर एंगेजमेंट के बाद में नहीं आपस में बात? एंगेजमेंट के बाद भी आपस में बात नहीं हुई हमारी। फिर काफ़ी आप ही ने जो है ना मतलब इनकी सिस्टर के मोबाइल से फिर बात करी, क्योंकि इनके यहाँ अलाउ नहीं था ना बात करना, ये करना। फिर मैंने बहुत फोर्सली इनको 2 मंथ्स के बाद जो है ना बोला कि हम मिलते हैं, मिलने बड़े खामोशी से हमने प्लानिंग करी कि हम जाएंगे मिलने के लिए। बट जो है सारे रिलेटिव जो है ना करीब ही हैं। अब डर भी ये था कहीं दूर भी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि ये तो कभी इतना ज़्यादा बाहर निकली नहीं है, ये वो तो फर्स्ट ईयर में ही थी, तो कॉलेज भी पापा के साथ जाना सब कुछ। तो फिर हम लोग गए, खैर वहाँ पे मुलाकात करी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुआ। फिर ये हुआ। अच्छा, ये इंस्टा पे मुझे बड़ा फॉलो करती थी ना, तो जब मैं मतलब काफ़ी कहानी की हीरो ये खुद है। ये अपने करीना कपूर ये खुद है। अच्छा, तो मैं काफ़ी सरप्राइजेस प्लान करता था, मतलब जो मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो ये उनसे भी काफ़ी इंस्पायर थी। तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई तू ही इंस्पायर्ड थी। नहीं, मैं बाद में इंस्पायर हो गया। एक कपल का मेरी पिक्चर देख के इंस्पायर हो गए थे। हाँ, मैं सिर्फ इनकी स्माइल क्लिक कर रही थी मुझे बस। हंसती रहा और तुम हंसाते रहा और मैं हंसती रहती है ना। तो माशाल्लाह देखें भाई, आज इतनी मज़े की कहानियाँ हमें सुनने का मौका मिला। हमने सबके घर में झाँक के देखा कि इनकी शादी कैसे हुई। वो नहीं होता था अखबार जहाँ का एक पन्ना होता था जिसमें दुल्हा दुल्हन जो होते थे वो बैठे हुए नज़र आ रहे होते थे। और मुझे अच्छे से याद है हम क्या करते थे, अच्छा हाँ ये दूल्हा इसके साथ कितना अच्छा लग रहा है, ये कपल कितनी प्यारा है। मतलब एक अननोन जो शक्लों को आपको देख कर ये होता है कि कितने अच्छे एक दूसरे के लिए बने हैं। सो कभी कभार अनहोनी शादियां भी हो जाती हैं, फेसबुक पे मिल जाते हैं, आपने सोचा नहीं होता है। कभी कभार क्लास फेलो की बहन पसंद आ जाती है, आपने को सोचा नहीं होता है। सो कभी कभार पड़ोसी पसंद आ जाता है, कभी कभार ख़ानदान से बाहर शादी हो जाती है, कुछ नहीं पता होता। कभी सिंधी और पंजाबी मिल जाते हैं, सो अलग अलग कहानी। कभी डॉक्टर और MBA मिल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन कोई चीज़ कॉमन होती है सब, आई डोंट नो, वो बाद में जाके होता है। और हमेशा ये कहते हैं ना कि हाँ तुम में और मुझ में ये हम लोगों की पसंद एक है, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद पता चलता है कि हम तो बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और वैसे भी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ऐसा नहीं होता कि अच्छा मुझे भी जो एडवेंचरस फिल्में हैं वो देखना पसंद है, लड़के को जो है एडवेंचरस फिल्में पसंद होती हैं, लड़की को हॉरर फिल्में पसंद होती हैं। कभी कुछ एक जैसा नहीं होता। हाँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपनी कहानियाँ हमसे शेयर की। अल्लाह मियां आप लोगों को इसी तरह इकट्ठा रखे, और इन सब चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।
आई है